नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आईएएस वॉरियर्स में। आज हम लोग 17th बीपीएससी इंटरव्यू को लेके राज्य आधारित यानी कि बिहार स्टेट आधारित जो भी प्रश्न होते हैं उस पर डिस्कशन करेंगे। लगभग 2 घंटे का सेशन होगा। इसमें हम लोग देखेंगे किन गलतियों से बचना है। पहला सेक्शन मेरा ये होगा और दूसरा सेक्शन होगा कि बिहार आधारित जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं उस पर हम लोग सवाल आपसे पूछेंगे, जिसमें आपसे पूछा जा सकता है बिहार का बैकवर्डनेस का कारण क्या है, इसके अलावा आपका एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस का कारण क्या है, इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस का कारण क्या है, इसके अलावा बिहार में जो है जाम लगता है पटना में, उसको कैसे निदान करिएगा। इससे जितने भी प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं या फिर एजुकेशन जो भी बैकवर्डनेस है बिहार में, शिक्षा का पिछड़ापन है उसको कैसे दूर करिएगा, आपका सुझाव क्या होगा। इन सारे विषयों पे हम लोग आपको 2 घंटे का एक लंबा चर्चा होगा जिसमें डिस्कस करेंगे। इसको हम लोग एंजॉय करके आप देखिएगा। इसके अलावा मैं बता दूं जो हमारे सेशन के साथ जुड़ना चाहते हैं उनको क्या प्रोसेस है मैं बता दे रहा हूँ। इससे जुड़ने के लिए आपको 9117166347 पर व्हाट्सअप करना होगा। फ़ी आपका 1500 है। बैच में 4 लेक्चर हुए हैं, चारों लेक्चर का बेसिक्स है आपके, रिकॉर्डिंग वीडियो आपको मिल जाएगा, आपके ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। इसमें आपको हॉबीज़ पे आपको मिलेंगे सेशन, ऑप्शनल सब्जेक्ट का नोट्स मिलेगा, मतलब हॉबीज़ का नोट्स मिलेगा, ऑप्शनल सब्जेक्ट के क्वेश्चन पूछा गया, ग्रेजुएशन का पूछा गया क्वेश्चन, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन हो गया, सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन हो गए, पर्सनल गाइडेंस और 5 मॉक इंटरव्यू होगा। इसमें आपका बेसिक्स फाउंडेशन सेशन भी लिए जाएंगे। इसमें लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस भी अवेलेबल करवाए जाते हैं। जिनको इनरोल करना है 9117166347 पर व्हाट्सएप करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। पुराना वीडियो सारा आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा। थैंक यू। चलिए आगे चलते हैं। आप हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं और सेशन को एंजॉय करते हैं। चलिए आइए। कह रहा था कि जो भी आपके प्रश्न पूछे जाते हैं ना, आंखें चुरा के बात किसी से नहीं करनी है, ठीक है। जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ तो हमसे मिला के आंखें बातें करिए और एक इंटरव्यू बोर्ड मेंबर जो होते हैं ना उस पर फोकस नहीं करना है, ठीक है। जैसे कि मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ तो स्पेशली मेरे आंखों में केवल दिन भर नहीं ताकना है या फिर जितना देर इंटरव्यू ले रहा हम हमारी आंखों में नहीं ताकना है। सवाल हम ही पूछे हैं, फोकस हम पे ज्यादा होना चाहिए आपका। साथ ही साथ जो अलग मेंबर है ना उन पे भी फोकस करना है आपको, समझ रहे ना। कि थोड़ा सा रोबोट टाइप का ऐसे मतलब कि एकदम ये मत समझिए कि फ्रेम किए हुए हैं कि हाँ सेट करके आए हैं कि ऐसे 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 करें, ऐसे नहीं। नॉर्मली बातें करते कि जी सर हम समझ रहे हैं कि बिहार के पिछड़ापन का कारण ये है, और थोड़ा फोकस कर लीजिए किसी पे, फिर थोड़ा सा घुमा के। समझ रहे हैं मेरी बात को आप लोग? मुझे लग रहा है समझ रहे होंगे, ठीक है। अगला है आपका कि किसी भी क्वेश्चन का, किसी भी क्वेश्चन पे आपको बहस नहीं करना है। सपोज करिए, क्योंकि रात में बहस हुआ है हमको पता है, रिकॉर्डिंग तो हम सुने नहीं है, लेकिन कुछ लोग बहस किए हैं। वैसे कंडीशन में आप इतने गंदे मार्क्स में जाइएगा ना, 40 42 39 नंबर में, कि आपकी स्थिति गंभीर हो जाएगी एकदम, और सिलेक्शन रैंक पाने वाला व्यक्ति का सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। अगर आपसे कोई आर्गुमेंट हो रहा है ना तो आर्गुमेंट को खत्म करिए। जैसे कि कुछ भी सवाल पूछा जा रहा है तो आप बहस पे अड़े हुए हैं, ठीक है। तो आप ये कर सकते हैं सर मेरे नॉलेज के हिसाब से ये था, लेकिन हो सकता है शायद मैं इस बात को रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि गलत चीजों पे वो लोग आपसे बहस नहीं करने को कहेंगे, ठीक है। तो इस बात पे भी ध्यान देना है कि किसी बात पे आर्गुमेंट नहीं करना है। सिंपल सी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने ईगो को नहीं आने देना है कि हाँ मैं इगोइस्ट हूँ या फिर हमको जो लग रहा है मेरा ही सही है, ठीक है। अगर कुछ बोल रहे हैं तो कहिए ठीक है, हाँ स्टैंड लेना है तो स्टैंड में आपको काउंटर किया जाएगा कि हमको तो नहीं लग रहा है ऐसा है, तो स्टैंड जहां है सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है वहां आप कर सकते हैं। वो भी बहस नहीं बोलेंगे, हाँ सर हमको लग रहा है कि इस हिसाब से हो सकता है, ठीक है। किसी भी प्रश्न का उत्तर, अगला पॉइंट, किसी भी प्रश्न का अगर उत्तर देना है तो टू दी पॉइंट देना है। ये सबसे बड़ी कमी देख रहा हूं, और इस चीज को अभी मैं इंप्लीमेंट करूंगा जब आगे सेशन लेंगे ना। अभी तुरंत कुछ देर के बाद से इसी में पूछेंगे क्वेश्चन आपसे, तो उसमें पता चल जाएगा कि आपको इस चीज को इंप्लीमेंट कर पा रहा है कि नहीं। किसी भी क्वेश्चन का आंसर टू दी पॉइंट देना है। सपोज करिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि रिजर्वेशन सिस्टम जो बिहार में है, आरक्षण व्यवस्था जो बिहार में है, वो सही है कि नहीं, ठीक है। तो इस ये प्रश्न अगर पूछा जा रहा है तो कई लोग पता है किसका इसका क्या जवाब देंगे। इसका कुछ भी जवाब नहीं है। सिंपल सा इसका एक ही जवाब है कि आरक्षण व्यवस्था बिहार में सही है कि नहीं। अब इस पे पता है क्या लोग बहस करने लगेंगे कि सर अभी जो पीछे थे तो आगे हो चुके हैं, मुझे लग रहा है कि अब आरक्षण को हटा देना चाहिए। ये बहस पता है क्या, रूम वाला बहस है ये, जो आप बैठ के नॉर्मल बहस करते हैं ना, वो बहस है। ये सब बहस वहां नहीं चलेगा। आपको संवैधानिक बातें करना है। कहिएगा कि संविधान के अनुसार, संविधान में सर आरक्षण की व्यवस्था है अगर, तो अनुरूप दिया गया है तो सही है आरक्षण। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में आरक्षण का जिक्र किया गया है तो सही है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स में आरक्षण, रिजर्वेशन का जो है किस आर्टिकल में प्रोविजंस दिया गया है, ठीक है। कोई हमको चलिए माइक थोड़ा सा हम ऑन कर रहे हैं, कोई हमको बताइए तो रिजर्वेशन जो है वो किस आर्टिकल में, सिंगल सिंगल ही बताइएगा, किस आर्टिकल में रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई है, कोई हमको बताइए। आर्टिकल 16 आर्टिकल बहुत 16 सारे आर्टिकल हैं। साढ़े देखिए पंद्रह जब चार आप, 15 और 15 भी है। 343 हाँ ऐसे जब आप बोले ठीक है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की 16 4 15 4। हाँ, या फिर आप कह सकते हैं ना कि सर आरक्षण की व्यवस्था कई तरह के हैं।
ठीक है, जिसमें है बैकवर्ड आरक्षण की बात की गई है, मतलब पिछड़ा वर्ग के लिए एसटी एससी के आरक्षण की बात की गई है। जो भी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है हमारा ईडब्ल्यूएस है, उसके आरक्षण की बात की गई है। तो उसके बाद संविधान का जो भी आर्टिकल है, मैं आपसे नॉलेज टेस्ट आपका नहीं कर रहा हूँ, मैं बस जानना चाहता हूँ कि हाँ आर्टिकल का हवाला देखिए, ये आंसर इतना बेहतर होगा ना कि आप सोच नहीं सकते हैं। ठीक है, ज्यादा किसी का आवाज प्रॉब्लम होगा तभी हम बंद करेंगे माइक, ठीक है। चलिए, तो इससे क्या सीखा आपने, कोई भी क्वेश्चन अगर संविधान के अकॉर्डिंग है ना तो सही होगा। आगे मैं पार्टीज पे भी बात करूंगा, हाँ बिल्कुल सही है, कि ये राजनीतिक पार्टी को क्या सपोर्ट करते हैं, किसी राजनीतिक पार्टी को आगे चल के इसमें सवाल करूंगा, देखते हैं क्या जवाब दीजिएगा। आज का सारा जवाब आपका होगा, उसके बाद मेरा होगा। अगला पॉइंट है कि अगर आपसे पूछा जा रहा है कि अगर इंट्रो आपसे पूछा जा रहा है कि अपने बारे में बताइए। आपको पता है कि बीपीएससी में आपको अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन यानी कि आपके नाम को नहीं बताना है, ठीक है। तो आप जन्म से लेके मृत्यु तक मत बताने लगिएगा, सर मैंने बचपन में यहाँ से वो किया, ये किया सर, इसके बाद से हम ओलंपियाड में ये मिला हमको, उसके बाद से भारत रत्न मिला हुआ है। ये सब डिस्कस कुछ भी नहीं करना है। आपको नॉर्मल किस चीज़ की जानकारी देनी होती है, मैं एकदम क्लियर बता दे रहा हूँ। आपके जो भी आपकी शैक्षणिक योग्यता होगी, जो भी आपकी आपने पढ़ाई की है, उसके बारे में नॉर्मल बताना है कि सर मैंने मैट्रिकुलेशन अपना यहाँ से किया है, मैंने सर इंटर की पढ़ाई मैंने यहाँ से किया है, और ग्रेजुएशन की पढ़ाई हम यहाँ से किए हैं। हो सकता है इसके बाद से आपके वहां से जहां से आपने ग्रेजुएशन किया है वहां से बहुत सारे प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं, कि अगर आपने छपरा से किया है आप, या फिर किसी दूसरे स्टेट से, जैसे कि हमने देखा है जब मॉक के क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करेंगे तो आप देखिएगा केरल, कोई लोग बताया कि हमने बीटेक केरल से किया है, तो केरल में नारियल के बारे में पूछा गया है कि नारियल जो है केरल में क्यों ज़्यादा होता है। या फिर पूछा गया है कि जो स्टेट है केरल जो है, इसका लिटरेसी रेट सबसे भारत में ज़्यादा क्यों है, 94% के आसपास लिटरेसी रेट है, तो क्यों है। ठीक है, तो उस स्टेट से संबंधित आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं, ठीक है। या फिर हमने भी पंजाब, तो पंजाब के बारे में हमसे भी सवाल पूछा गया। तो कभी भी ध्यान रखिए, ग्रेजुएशन वाला थोड़ा सा अच्छा से प्रिपेयर कर लीजिएगा। बाकी अगर, हाँ बिल्कुल बीएचयू से, अगर आपने मैट्रिक किया है, इंटर किया है अपने लोकल जगह से, तो आपको थोड़ा बहुत जानकारी वहां की भी होनी चाहिए, वहां से सवाल पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट, कि किसी भी अपनी जॉब की निंदा नहीं करनी है। जो लोग जॉब में होंगे उनको आपको पता होना चाहिए कि जॉब में अगर कर रहे हैं ना, तो अगर आपसे पूछा जाएगा, जैसे होगा ना, ऐसा सवाल पूछा जाएगा कि उस जॉब से क्या वो जॉब हो, कभी भी अपने जॉब की निंदा ना करें, अपने बॉस का निंदा ना करें, जिस इंस्टीट्यूशन में आप काम कर रहे हैं कभी भी उसकी शिकायत ना करें। उसका रीजन अलग आप बता सकते हैं कि सर वो जॉब अपनी जगह पे अच्छा है, हमने जो जो किया वहाँ पे अपना उपलब्धि बता सकते हैं। और मैं इस फील्ड में आऊँगा तो उस चीज़ को भी मैं कोशिश करूँगा कि मैंने जो वहाँ से सीखा उसको मैं इम्प्लीमेंट करूँगा इसमें। और वहाँ से ज़्यादा हमको, मतलब कि ये शिकायत नहीं हुआ, वहाँ से ज़्यादा वर्क डाइवर्सिटी ज़्यादा है मेरा, जो काम करने का हमारा जो क्षेत्र मिलेगा हमको ज़्यादा मिलेगा। तो इसीलिए इस फील्ड में मैं थोड़ा सा काम करने का ये रखता हूँ। कितना भी खराब जॉब है ना सर, कि 9 से 5 करवाते हैं, बॉस जो है 9 बजे रात में फ़ोन करके बुला लेते हैं, ठीक है, 12 बजे रात में फ़ोन करके कहते हैं कि ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, ये सब नहीं। क्लियर है सबको यहाँ तक, बताइए कोई दिक्कत। नो सर। ठीक है, नो सर। ठीक है, तो हम थोड़ा ज़्यादा कंटिन्यू करेंगे, बाद में आपको मौका देंगे, ठीक है। अगला है कि किसी भी गलत जवाब से बचे, ठीक है। मैंने आपसे पूछा कि बिहार में टोटल कितने जिले हैं, ठीक है, आसान से क्वेश्चन आप जवाब दे दीजिएगा। लेकिन पता है, एक एसडीएम बने हुए हैं, उनका मॉक पड़ा हुआ है, उनको नहीं पता था बिहार में कितने जिले हैं। तो एसडीएम बन गए, इसका मतलब ये नहीं कि बेचारे को नॉलेज नहीं है, हो सकता है कि माइंड से स्किप हो गया होगा, या फिर हो सकता है कि उस समय याद नहीं आया होगा, या फिर हो सकता है कि किसी कारणवश प्रेशर में नहीं याद आया होगा। तो वहां पे ना अनुमान से बचना है आपको। कई लोग मतलब कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं कि सर 40 जिला है बिहार में, ये गलत है तरीका, ठीक है। आपको नहीं पता है, सॉरी कहिए। अगर आपको लग रहा है कि 38 है कि 39 है, इस टाइप का कोई आपके दिमाग में जहन में आ रहा है प्रश्न, तो आप क्या कहिएगा कि सर मैंने पढ़ा है इस चीज़ को, मुझे पता है ये चीज़, लेकिन मैं प्रॉपर रिकॉल नहीं कर रहा हूँ। अगर आप अनुमति दें तो हम इसका क्या कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं क्या, या गेस हम लगा सकते हैं क्या, अनुमति लेके। आपको चीजें समझ में आ रही है ना, आपको पूछ के करना है, ना कि अपने आप से भी तुक्का मारने लगना है कि नहीं सर। जैसे कि आप लोगों सेशन में देखता हूँ करंट वाला भी, तो उसमें भी मतलब तुक्का लोग मारते हैं। आप सामने वाले से अनुमति ले लीजिए कि सर हम गेस कर सकते हैं कि ना, मतलब ऐसा नहीं है कि गेस आप किसी भी में कर लीजिएगा। आपको लग रहा है कि 2-3 ऑप्शन आपको पता है, हाँ, तो आप क्या कर सकते हैं, आप गेस वर्क लगा सकते हैं वहां पे। यहां तक क्लियर है। अगला है कि साक्षात्कार के दौरान आपको विचलित नहीं होना है, डेविएट नहीं होना है। समझ रहे हैं, जैसे कि सपोज करिए कि आपसे प्रश्न अगर पूछा गया, पहला क्वेश्चन नॉट आंसर सॉरी सर, सेकंड क्वेश्चन नॉट आंसर सॉरी सर, थर्ड क्वेश्चन नॉट आंसर सॉरी सर। हो सकता है यूपीएससी में भी देखा गया है कि एक कैंडिडेट
8 प्रश्नों का लगातार सॉरी का जवाब देके उस बार यूपीएससी में सबसे हाईएस्ट मार्क्स इंटरव्यू में उनका आया हुआ है। तो इससे क्या सीख मिलता है, हमने पहले सेशन में भी बताया था, या फिर जो लोग भी नए जुड़े होंगे, जो भी आपके प्रश्न होते हैं ना, जो सब्जेक्ट बेस्ड प्रश्न होते हैं, उस प्रश्न के आपको क्या हो सकते हैं, आंसर सॉरी हो सकता है। लेकिन जो भी प्रैक्टिकल यानी व्यवहारिक प्रश्न होते हैं कि आप एसडीएम क्यों बनना चाहते हैं, आप बिहार के पिछड़ापन का कारण, बैकवर्डनेस का कारण क्या है, बिहार में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आप कैसे कर सकते हैं, इन सारे प्रश्नों पे सॉरी का जवाब आप नहीं दे सकते हैं। आप अधिकारी बनने जा रहे हैं, आपको कोई ना कोई वहां जवाब देना पड़ेगा। क्लियर है ना? तो आपको सॉरी, अगर 4-5 प्रश्न, कई लोग सॉरी हो जाते हैं ना, किसी का भी ये हैबिट है कि कभी एग्जाम में भी प्रश्न सॉल्व करिए ना प्रीलिम्स के दौरान, तो क्या होता है कि 5-6 प्रश्न नहीं बने ना, तो हम देखिएगा जो पीटी बैच में जुड़े होंगे उनको हम बताते थे, या मेंस में, कि अगर आपको 5 प्रश्न का जवाब नहीं आ रहा ना, तो मैं कहता था कि आयोग इतना पागल नहीं है, उतने प्रश्न दिए जाते हैं 50-60% कि आप आसानी से उसका जवाब दे सकते हैं। तो यही याद करिए कि रात के बाद दिन है, दिन के बाद रात है, सुख के बाद दुख है, दुख के बाद सुख है। तो आपके सामने अगर टफ प्रश्न आए हैं, सॉरी का जवाब दे रहे हैं, तो अपने आप को बैलेंस रखिए, अपने आप को शांत रखिए और हड़बड़ा मत जाइए। उसमें क्या होता है ना कि हड़बड़ा जाइएगा तो बिहार के चीफ मिनिस्टर भी पूछा जाएगा ना, तो शायद तेजस्वी यादव आप कहने लगिएगा। होता है कभी कभी भाई। पता है, मैं अपनी बता रहा हूँ ना कि बैंक में मेरे से खुद मेरा अकाउंट नंबर मुझे इतना अच्छे से याद है, लेकिन एक बार मैं फॉर्म भरने गया था ना, तो अपना अकाउंट नंबर मैं मिस करने लगा था। कई बार आप देखिए फोन का पासवर्ड मिस करने लगते हैं, कई बार एटीएम पिन मिस करने लगते हैं। होता है कि नहीं ऐसा, बताइए तो हो सकता है कभी किसी के साथ। तो अगर ऐसा कुछ होता है ना, तो आप वहां पे बोल दीजिए कि मतलब कि आपको घबराना नहीं है, थोड़ा सा पैसेंस रखना है, अपने आप को शांत रखना है, और चीजें फिर से आगे मिलेगी आपको। क्योंकि पता है उसमें 4 लोग होते हैं ना, तो आप खुद अगर लगेगा कि एक सेक्शन पे आपका वीक जा रहा है, तो सेकंड सेक्शन खुद स्टार्ट हो जाएगा। सपोज करिए कि मैं आपसे पूछूंगा कुछ कुछ प्रश्न, तो आप हॉबी से कुछ कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं, तो आपको नहीं आ रहा है, तो बगल वाला बंदा को पता होगा, वो क्या करेगा कि आपसे ऑप्शनल सब्जेक्ट से प्रश्न पूछने लगेंगे। ठीक है? नहीं, चैट ऑफ नहीं है, मैं देख रहा हूँ सबका चैट, पूजा चैट ऑफ नहीं है। ठीक है? तो ये बातें हैं। तो कभी भी प्रश्न को आपको मतलब परेशान नहीं होना है, आपको पैसेंस नहीं खोना है। ये नहीं कि पूरा हड़बड़ा गए, मतलब पूरा कांपने लगे, फेस लाल हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको मॉक में से हम लोग कई सिचुएशन देंगे कि जब आपको 2-4 प्रश्न नहीं आए, तो उस सिचुएशन को हैंडल कैसे करना है, यही इंटरव्यू है, बाकी कुछ नहीं है। सामने वाले को पता है कि आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है इस स्टेज में, उसके बाद से आपने मेंस क्वालिफाई किया है, इतने कंपटीशन तगड़ा है जहां पर, तो आप सामने वाला बेवकूफ नहीं बैठा हुआ है, उसको पता है कि ये पढ़ के आया हुआ है व्यक्ति। ठीक है? तो इसमें ज्यादा आपको, अच्छा, तो आपने शायद कुछ अलग नाम लिख दिया है क्या? यहाँ पे पूजा शो हो रहा है। चलिए कोई बात नहीं, नाम से मायने नहीं रखता है। चलिए अगला क्वेश्चन, कि साक्षात्कार के दौरान किसी भी गलती से आपको बचना है। कहने का मतलब कि कभी भी टाइम पे जाइए। अगर टाइम पे नहीं जाइएगा ना, तो ऑटो में हड़बड़ा के जाइएगा, या फिर जो भी अगर ओला वगैरह बुक करके जाते हैं, हड़बड़ा के जाइएगा, वहां इंटर करिएगा ना, तो अच्छा हाँ, समझ गया। इंटर करिएगा तो आप वहां जाके क्या करने लगिएगा, तरह तरह की बातें करने लगिएगा, डर जाइएगा। पहले ही देखिए एग्जाम हॉल में भी जाइएगा, कभी कभी लेट जाते हैं ना, तो वहाँ कॉन्फिडेंस डाउन रहता है, लगता है कि हम बना ही नहीं पाएंगे। तो थोड़ा सा टाइम से हर चीज करना है, टाइम से पहुंच जाना है, जिंदगी का सवाल है। ठीक है? चलिए अगला, बिल्कुल, ये सब प्रश्न बाद में करेंगे, आपको मौका दूंगा मैं। ठीक है? कभी भी प्रश्न जो पूछा जाए ना, तो घुमा फिरा का आंसर नहीं देना, ये तो मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अगला प्रश्न है कि सरकार की आलोचना नहीं करनी है। कभी भी गवर्नमेंट जो चीजें लॉन्च करती है, उसके बारे में आपको आलोचना नहीं करना, एक बैलेंस उत्तर देना है। कुछ खामियां हैं तो उस खामी को बता के आप बताइए इस खामी को दूर किया जा सकता है। ये सब पे डिटेल में एक बार हम बात करेंगे, और लेकिन ये पॉइंट वाइज मैं बता रहा हूँ कि ये केवल पॉइंट ध्यान रखना है, पॉइंट का पीडीएफ भी चला जाएगा। तो कभी भी किसी सरकार की चीजों को आलोचना नहीं करना। जैसे कि क्या होगा कि कई लोग कहते हैं ना कि लड़का रहेंगे तो कहेंगे सर गवर्नमेंट ने क्या किया है कि लड़कियों को बहुत ज्यादा आरक्षण दे दिया है, जिसमें लड़के पीछे होते जा रहे हैं। ऐसी बातें नहीं करनी। बिहार में हमको पता है कि इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस है हमारा, जो भी है, हम लोग औद्योगिक पिछड़ापन है। कोई बात नहीं, हम लोग दूर करेंगे। और आप देखिएगा, आज रिकॉर्डिंग होगा इस सेशन का, और हो सकता है कि यूट्यूब पे भी जाएगा, कि मैं यहाँ लिखित दे रहा हूँ कि लोग कह रहे हैं इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस है बिहार का, आने वाले वक्त में बिहार इंडस्ट्री में अच्छा खासा अपना नाम रखेगा। मैं समझता हूँ कि बिहार के पास मिनरल्स नहीं है, तो आपको हर चीज रट के नहीं पढ़ना, ये सच्चाई है। आप देखिएगा आने वाले वक्त में जरूरी नहीं है हर फील्ड में बिहार आगे होगा। ठीक है? तो अपने आप को कभी भी पॉजिटिव को पॉजिटिव रखिए, थिंकिंग को। ऐसा नहीं कि नहीं बिहार पिछड़ा हुआ है। मैं कई बार एस्पिरेंट जो वेब सीरीज है उसका भी एग्जांपल देता हूँ, कि जिसमें एक रहते हैं जो भी नायक है, उसमें वो बार बार कहता है कि नहीं अमेरिका से बहुत भारत पीछे हुए है, भारत का विकास कुछ नहीं हुआ है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, जैसे हम भारत का अदर कंट्री से कंपेयर करने लगते हैं ना, कि पीछे है भारत,
उसी प्रकार से बिहार में अगर अदर स्टेट से हम कंपेयर करते हैं ना, तो वही सिचुएशन बिहार का हो जाता है कि वो चीज़ें बिहार में भी वही चीज़ें हैं कि अदर स्टेट के कंपेयर में बिहार क्या है, काफ़ी पीछे है। तो इस तरह से हम लोग थोड़ा सा निगेटिव बातें ज़्यादा करते हैं। तो अपने आप को, अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखना है, बार बार मैं कह रहा हूँ, ठीक है। कभी भी पैर हिला के और हाथों से इशारा करके जैसे मैं जवाब दे रहा हूँ वैसे जवाब नहीं देना है ठीक है। हमसे मोटिवेट नहीं हो जाना है। कई लोग कहते हैं कि सर वहाँ पे गया था ऐसे ऐसे, तो सर यहाँ ये हुआ तो बिहार में यहाँ स्टेब्लिश कर देंगे। ये हाथ हिलाना, और ऐसा मत समझिए आपका पैर कोई नहीं देखेगा। कई लोग जूता पहन के नीचे पैर हिलाने का भी कई लोगों को आदत होता है ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा इस सब में ध्यान रखना है। छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन मिस्टेक्स कर सकते हैं कि हाथों को हिलाना नहीं है, पैर को हिलाना नहीं है, हाथ को हिला हिला के बात नहीं करना है। अपने हम लोग बताएंगे, जब पोजीशन पॉस्चर बताएंगे ना आपका, तो हाथ को लॉक करके रखना होता है यहाँ पैर पे। जब आएगा तो हम लोग प्रॉपर उसका मॉक से पहले हम लोग से बताएंगे कैसे कैसे आपको रेडी होके आना है, ड्रेस क्या रहेगा, कैसे पोस्चर होगा उसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे। लेकिन मोटा मोटी मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। तथ्यों को छुपाने की कोशिश कभी मत करिए। हम बार बार कह रहे हैं कि कई लोग अपने प्रश्नों में फंसते हैं बार बार। जैसे कि डर लगता है कि काउंटर प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे होता है ना कि मैंने कुछ पूछा और उस बारे में आपको जानकारी ना हो सकता है कि सामने वाला पूछने लगे। जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि आप इतने दिनों से पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये मत समझिए कि सामने वाला आपको नीचे देखेगा कि ये स्टूडेंट काफी कमजोर है, 10 साल से तैयारी कर रहा है, तो ऐसे ही ये लग रहा है कि मतलब इसको कुछ नहीं आता है, तो आगे प्रशासन में भी जाके ऐसा कुछ नहीं कर सकता है। तो ये तथ्य छुपाना नहीं है आपको। अगर आपने 2016 में अगर ग्रेजुएशन किया है, कई लोग, मैक्सिमम लोगों के साथ यही चीज़ है। कोई लोग 17 में किए होंगे, कई लोग 18 में किए। देखिए, जो पास किए उनका तो एक अलग पॉजिटिव है, वो तो अलग ठीक है। लेकिन 8-10 साल अगर पास किए हुए आपको हो गया, तो आपको परेशान नहीं होना है कि सामने वाला आपको समझेगा कि नहीं इस बेवकूफ़ है, इसको कुछ नहीं आता है। ऐसा कुछ नहीं है। तो तथ्यों को छुपाना नहीं है। कई लोग को लगता है ना कि डिस्कस ही नहीं करे, सबने मैंने ग्रेजुएशन कब पास किया, कि 2017 बताएंगे तो शर्म आ रहा है कि मैं 8 साल से तैयारी करो। बिल्कुल नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो आपको दिखेगा उनके सामने ना, आपका ये रवैया कि सर मैंने 17 में पास किया, समझेंगे ऑनेस्ट है, क्या कर रहे इतने दिनों से। कई लोग चीज़ों को घुमा घुमा के बताते हैं कि नहीं सर, मैंने जबरदस्ती बताते हैं कि जॉब मेरा लगा था मैंने छोड़ दिया। अगर आपका लगा है तो बता दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि प्रिपरेशन बार बार कर रहे हैं, तो आप उसको भी बताइए कि सर मैंने प्रिपरेशन बार बार किया। हो सकता है कि किसी भी एग्जाम में आपका मेरिट लिस्ट तक नहीं गया हो, आप बता दीजिए सर मैं नहीं गया हूँ। अगर आप, हो सकता है कि कई बार बीपीएससी में लिस्ट, फाइनल लिस्ट से बाहर हुए हैं, आप बता दीजिए सर कि मैंने अभी 2 बार मैंने इंटरव्यू दिया है और अंतिम रूप से चयन मैं नहीं हो पाया हूँ, उम्मीद कर रहा हूँ कि मेरा इस बार चयन हो जाएगा। तो फिर आपसे पूछने लगे कि क्या लग रहा है कि मेंस आपको अच्छा गया। ये बातचीत हो जाता है, मजा आता है इस सब चीजों में। तो कभी भी तथ्यों को छुपाना नहीं है, चीजों को खुल के बताना है। और कई भी ना अपने आइडियल एक उत्तर दें, ठीक है। जैसे कि आइडियल उत्तर का मतलब हो गया कि संविधान का हवाला लेके प्रस्तावना की बातें करेंगे, ठीक है। नहीं, पीटी कभी निकला, कोई बात नहीं, नहीं निकला है मेरा। अगर वो पूछेंगे तो मैं सर सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही हूँ पिछले 4 वर्षों से, और मैं लगातार प्रयास कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि मैं इंटरव्यू तक पहुंची हूँ, आगे मेरा सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो हो गया। अगर पूछेंगे कि कभी आपने पीटी निकाला है, पूछते नहीं है ऐसे जनरली, कभी मैंने नहीं देखा है कि कब ने आपने पीटी निकाला है कि नहीं, क्यों नहीं निकला है पीटी, इससे मतलब उनको नहीं है। यहाँ तक आया है तो कुछ करके आए, उससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। वही कह रहा था मैं, प्रश्न के बीच में कभी भी उत्तर देने का प्रयास नहीं करें। जैसे मैं मैंने सपोज करी कि मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ कि बिहार का जो है इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस का कारण क्या है। बीच में शुरू हो गए आप, मैं इतना ही अभी बोला कि बिहार के औद्योगिक पिछड़ापन का कारण क्या है, आप शुरू हो गए। थोड़ा सा मेरे प्रश्न का जवाब देने के बाद से थोड़ा सा वेट करिए। हो सकता है कि टेल इसमें कुछ लगा के मैं और पूछूं, या फिर हो सकता है कि थोड़ा सा रुक के आप जवाब दीजिए, ठीक है। क्योंकि थोड़ा सा समय ले सकते हैं। सामने वाला अगर बोल दिया है तो 10 सेकंड का समय लेके आराम से 4-5 पॉइंट प्रिपेयर करके आप बता सकते हैं। जोरी नहीं कि एकदम बैक फायर ऐसे चलेगा, वो बोल रहे हैं तो आप ये बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पर कवाली नहीं हो रहा है कि वहां से लड़कियां जवाब दे रही थी इधर से, या अंताक्षरी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो 4 मिनट का समय 10 सेकंड का समय ले सकते हैं। अगर आपको लग रहा है किसी उत्तर के लिए आपको समय ज्यादा चाहिए, सपोज करिए 50 सेकंड का समय चाहिए, आप कहिए सर हम थोड़ा सा समय लेना चाहेंगे, ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन लंबा थोड़ा सा गैप लीजिए, थोड़ा सा उनसे टाइम मांग लीजिए, अपने आप ऐसे ऐसे सोचने नहीं लगिएगा, ठीक है। तो मैं वही कह रहा कि प्रश्न के बीच में उत्तर नहीं होगा। जैसे मैंने पूछा आपसे कि बिहार के औद्योगिक पिछड़ापन का कारण क्या है, इतना मैं बोल के चुप हो गया। उसके बाद मैं पूछना चाह रहा हूं कि इसको दूर करने के आप क्या उपाय करेंगे, या फिर आप अगर अधिकारी बनते हैं तो इसको दूर करने का सुझाव दीजिए कि कैसे इसको दूर करेंगे। तो ये सवाल हमको कंप्लीट करने दीजिए। कई लोग का पता है बड़ा आदत होता है, आप लोगों का भी मैं देखा हूं कि मैं बोलूंगा तो बीच में आप बोलने लगिएगा, ठीक है। तो कभी भी ये आदत अपना लगाइए कि पता है गुड लिसनर बनिए। ये काफी अच्छी आदत है कि अच्छा श्रोता बनिए आप,
ठीक है, वक्ता तो अच्छा बहुत लोग होते हैं, लेकिन जो अच्छा श्रोता होता है ना, वही सबसे अच्छा व्यक्ति होता है। ठीक है, तो सुनने का थोड़ा सा आपको धैर्य रखना है, सुनना है। हॉबी को गलत आप चूज मत करिए, और हॉबी चूज करते समय मैंने बोला भी था, बहुत सारे लोगों से मैसेज में मैंने लिया था, ये लेना है वो लेना है। कई लोग हमें सजेस्ट भी किया था। कई लोग अब देखिए, कई लोग सिंगिंग में ढुक के पुराने सॉन्ग, नहीं इस तरह से मत लगे, सिंगिंग रखिए, उसमें अगर आपसे पूछा जाए तो आप पुराने सॉन्ग कह सकते हैं। तो चीज़ों को ढुक ढुक के अंदर में आप अपने से फाइंड करने की कोशिश मत करिए। मुझे लग रहा है कि हॉबीज़ का अच्छा खासा पीडीएफ हम लोग प्रोवाइड कर दिए हैं, और जो भी बचा है आजकल में हम लोग कंप्लीट करवा के, और फिर हम लोग ऑप्शनल सब्जेक्ट वाले पे काम करने लगेंगे। ठीक है, बाकी इसका पीडीएफ आज मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो अगला एक, कभी भी संविधान के विपरीत में उत्तर आपको नहीं देना है। ठीक है, कभी भी आपका उत्तर जो होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के जो भी कुछ केसेस होंगे उसका हवाला देके होना चाहिए। जब भी रिजर्वेशन की अगर बात करें तो आप रिजर्वेशन में आप हवाला दे सकते हैं, क्या संविधान में संशोधन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आप केशवानंद भारती केस का हवाला दे सकते हैं। इसमें तो हम लोग अलग से डिस्कशन करेंगे डिटेल में। बस मैं यही कहना चाह रहा हूं कि कोई भी अगर बात कहिए ना, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको संविधान का हवाला देना चाहिए। आपकी क्या लग रहा है कि बिहार में या भारत में जो है इक्वलिटी है कि नहीं। मैं आगे प्रश्न आएगा, मैं एग्जांपल ले रहा हूं आपको, कि मैं पूछूं कि बिहार में इक्वलिटी है कि नहीं, तो ऐसे नहीं बोलने लगना है कि नहीं सर, बहुत लोग बिहार में गरीब पड़े हुए हैं, बहुत लोगों के पास बहुत पैसा है। नहीं, ये अनर्गल उत्तर है, बिल्कुल नहीं। आप कहिएगा कि हमारे संविधान में राइट टू इक्विलिटी की बात की गई है, समानता के अधिकार का बात की गई 14 से 18 में, और उसके अनुरूप काम किया जा रहा है, अभी इसमें और काम करने की जरूरत है। तो उसका आंसर देने का तरीका गलत है। तो एक सेक्शन हमने कंप्लीट किया, इसमें किसी को दिक्कत है तो हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं, उसके बाद हम अगले सेशन पे अपना काफी इंटरेस्टिंग सेशन पे चलेंगे। नहीं सर, कोई इशू नहीं है। नहीं सर। अब लग रहा है ना चीजें, डायरेक्शन में हम लोग जा रहे हैं। यस सर। चलिए, अब मजा आएगा। अभी तो मेन चीजें बिहार से रिलेटेड जो भी प्रश्न है, या फिर जो भी डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड प्रश्न है, उस पे हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन होने वाला है, और इसमें आपका माइक ऑन रहेगा और एक एक करके उत्तर दीजिएगा। इसमें ना आपकी समझ काफी मायने रखती है। ठीक है, तो आपके थोड़ा सा उत्तर आपका हो सकता है। चलिए, हम स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन आपके सामने, बारी बारी यस से सर। उत्तर दीजिएगा सब लोग। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि आपके आदर्श कौन है और क्यों। हु इज योर आइडियल एंड वाई। अलग अलग लोगों के अलग अलग उत्तर हो सकते हैं। सर महेंद्र सिंह धोनी। चलिए, बोलते जाइए बोलते जाइए, क्यों सर का उत्तर मेरे मत दीजिए, बोलते जाइए सब लोग। माय सर मेरे फादर। पेरेंट्स। गुड, मेरे आगे बोलते पापा। जाइए। सर मेरी मेरे मम्मी। मदर। सर मेरे पापा। सर अब्दुल सर कलाम। माय मदर। मेरी मम्मी। ठीक, चलिए सर और पापा। लोग। चलिए, अब मैं बता रहा हूँ, देखिए इंग्लिश हिंदी में ज्यादा दिक्कत नहीं आ रहा ना, इतना तो चलेगा, क्योंकि आप लोग भी नहीं, नॉर्मल ही उतना। हम्म, कोई दिक्कत नहीं है सर। अंग्रेज वाला इंग्लिश नहीं चाहिए। देखिए, दो तरह के इसके आदर्श व्यक्ति हो सकते हैं किसी का। या तो कोई व्यक्ति हो सकता है आइडियल पर्सन, फॉर एग्जाम्पल विवेकानंद, महात्मा गांधी, अब्दुल कलाम, एक्सेट्रा। ठीक है, तो एक सेक्शन ये वाला हो गया। तो अगर ये सेक्शन आपने चूज किया है, तो उस व्यक्ति के बारे में, आदर्श व्यक्ति आइडियल वेन पूछा जाता है आपसे, तो उस व्यक्ति के बारे में थोड़े से पॉइंट आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। अगर आपके विवेकानंद है तो क्यों है, या महात्मा गांधी है तो क्यों है, अब्दुल कलाम है तो क्यों है, उनके लाइफ से आपने क्या सीखा। क्लियर है ना। तो अगर आपसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो उनके बारे में कुछ पॉइंट्स आप ना प्रिपेयर करना स्टार्ट करिए। आपके सामने बहुत सारा काम पड़ा हुआ है, क्योंकि हर चीज तो हम लोग करके नहीं देंगे ना, आइडियल सबका अलग अलग हो सकता है। आपके आइडियल है तो एक्चुअली आपने कुछ सीखा होगा उनसे। ठीक है, तो जो भी आपके आइडियल व्यक्ति है उनके बारे में क्या करिए, आप कुछ कुछ पॉइंट अपना बना लीजिए, क्यों है, और उनके लाइफ से आपने क्या सीखा। उनके कुछ बुक्स वगैरह है तो उनको आप करिए, उनके कुछ थॉट्स हैं उनके बारे में बात करिए, क्योंकि आइडियल व्यक्ति हैं, महान व्यक्ति हैं। अब कई लोग मिर्जा गालिब को आइडियल मत बना लीजिएगा, कई लोग शायर होंगे मिर्जा गालिब को आइडियल बना लेंगे। तो ऐसे व्यक्ति को आइडियल नहीं बनाना है, आइडियल भी होना चाहिए ना कि आइडियल जैसे लगे। ठीक है, किसी को आइडियल नहीं बनाना है। ठीक है, पहला सेक्शन हो गया। ठीक है, दोनों का उत्तर मैं साथ साथ दे रहा हूं। दूसरा सेक्शन हो गया कि किसी के पेरेंट्स क्या होते हैं, आइडियल होते हैं। ठीक है, पेरेंट्स में क्या हो सकते हैं, मम्मी हो सकती है, आपके पापा हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा किसी के दादाजी भी हो सकते हैं, कोई डिफेंस में काम किया है या फिर परिवार का जिम्मेदारी लेके चल रहे हैं, तो आपके वो भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि किसी के मम्मी पापा ही होंगे। पेरेंट्स का मतलब आपके कोई भी हो सकते हैं, उसमें दादाजी हो गए, आपके चाचा जी भी हो सकते हैं। कई लोगों के माता पिता भी नहीं होंगे, या माता नहीं होंगे पिता नहीं होंगी, तो उनका पेरेंट्स या होंगी भी, तो आपके चाचा जी आइडियल हो सकते हैं, जरूरी नहीं है। ठीक है, लेकिन उनके जीवन से आपने क्या सीखा ना, आपको
उस पे जवाब देना है कि विपरीत परिस्थितियों में भी इन्होंने क्या किया है, काम किया है हमारे लिए या फिर हमारे परिवार के लिए, और परिवार को कैसे मैनेज करके चलना है उन्होंने सीखा है। ठीक है, तो उनके लाइफ से हम इंस्पायर हुए हैं। इसका लंबा सा उत्तर हो सकता है, लेकिन आप खुद से थोड़ा सा सोचिएगा कि क्या इंस्पायरिंग है। ठीक है ना? हो सकता है किसी की इकोनॉमिकल कंडीशन ठीक नहीं होगी। ठीक है, हो सकता है कि किसी की मम्मी पढ़ी लिखी नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल मेरी भी मम्मी पढ़ी नहीं है। ठीक है, तो मैं तो एग्जाम्पल सेट कर रहा हूं ना कि मम्मी पढ़ी नहीं है, लेकिन मैं इतने बच्चों को पढ़ा रहा हूं। तो इस चीज को मैं गर्व से बोलता हूं। ये कोई मतलब कि वो चीजें हो गई तो मैं ये नहीं कर रहा हूं कि मैं असाक्षरता को मैं बढ़ावा दे रहा हूं, ये नहीं कह रहा हूं। लेकिन आप, मैंने पॉजिटिव किया ना। मैंने अपने फादर से मैंने सीखा कि कैसे विपरीत परिस्थितियों में, क्योंकि ये एक्चुअल लाइफ की जो चीजें होती है ना वो काम आता है कि कैसे विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने काम किया। ठीक है, मैं एक्चुअल बता रहा हूँ, अपने फादर से मैंने इतना सीखा है कि आप, हम लोग याद है ना कि मैं एकदम जेन्युइन चीजें बात करता हूँ। धान का फसल आपको होगा, पता होगा। ठीक है, तो धान के खेतों में हम बचपन में जब हम लोग काटने जाते थे धान, कटनी करने। ठीक है, सब लोग काम किए हैं खेतों में। मैं एकदम कह सकते हैं कि ग्राउंड जीरो से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। तो हम लोग जाते थे तो हम, पता है, कुछ दूर काट के धान और क्या करते थे ना, खड़ा होकर देखने लगते थे ना कि ये भी 5 कट्ठा खेत है यार, इतना बाकी है, बट लेकिन पापा लगातार लगे रहते थे। ठीक है, तो ये चीजें जो होंगी ना, ये एक्चुअल चीजें हैं, मैंने देखा है उनको। ठीक है, कभी भी बचपन में हमको जरूरत पड़ा है, क्योंकि हम लोग अंबानी परिवार से नहीं है। बचपन में अगर हम लोग को शूज का जरूरत पड़ा है ना, तो वो व्यक्ति अपना कुर्बानी दे के हम लोग के लिए शूज कैसे, हमारे ड्रेस के लिए, हमारे शूज के लिए, हमारे कपड़ों के लिए कैसे इकट्ठा करते थे पैसे। हमने वो चीज देखा है, क्योंकि मैं किस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, और मैं, हमने हाँ, हमने खुद, पता है, हम खुद आलू के खेतों में मैंने काम किया है। अभी भी हम जाते हैं, अभी वीडियो लगाएंगे आपको। ये पता है, व्यवहारिक चीजें हैं। और इंटरव्यू यही है आपका, ये इससे इंस्पायर हुई है कि लगातार व्यक्ति काम कर रहा है अपना, फसल बेच के, धान बेच के, क्योंकि बिहार है ये। यहाँ पर कृषि जो है लोगों का जीवन यापन का एक साधन है। ठीक है, कई लोग मक्का बेच के, कई लोग गन्ना बेच के, लोग वेट करते हैं कि ट्यूशन का या फिर आपको अपने बच्चे का हम फी पेड करेंगे, किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ना है तो गन्ना की खेती होगी, या फिर गन्ना जो होगा कांटा पे जाएगा, वहाँ पे पैसे वहाँ से आएंगे। या धान का सीजन होगा, जैसे अभी कट रहा है, तो बेच के हम फिर पैसा इकट्ठा करेंगे, तो बच्चा को पटना भेजेंगे, या फिर उनके पढ़ाई का। ये सच बता रहा हूँ, हमने, पता है, कभी हम पर्सनल लाइफ पे डिस्कस किया। हमने वो दिन देखा है ना भाई, कि मतलब कि भगवान न करे कि वो दिन किसी को देखने को मिला, लेकिन फादर मेरे इतने इंस्पायरिंग है ना, इंस्पायरिंग है, और मम्मी की हम बता नहीं सकते आपसे। ठीक है, अब क्या ही बताएं हम, चूंकि अब इस चीज़ को हमको यूट्यूब पर पब्लिक करना है, इस वीडियो को सोच रहे हैं, तो हर चीज़ें यहाँ डिस्कस नहीं, कभी पर्सनल लाइफ में आपको पर्सनल सेशन लेके आपको हम लोग प्राइवेट सेशन करके हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो लाइफ में, पता है, लेकिन कभी भी जीवन से हार नहीं मानना चाहिए। हम लोगों को भी पता है, कभी कोई लगता था ना कि गार्जियन को, जब बच्चा छोटा होता है तो दोष देने लगता है गार्जियन को कि आपने कुछ नहीं किया, मतलब कि आपको करना चाहिए, बाल बच्चों के लिए सोचना चाहिए, क्योंकि हमारे भी बच्चे होंगे तो हमारे, हमसे भी कहेंगे। तो मत कोसिए लेकिन गार्जियन को यार, अपने स्तर पे वो काम करते हैं। अगर आपको पढ़े, अगर ठीक है, किसी को पटना नहीं भेज पा रहे हैं ना, तो आपको घर पे पढ़ने का मौका देना नहीं, बहुत बड़ी बात है। अगर इतने दिन आपको पढ़ने का मौका दिया गया ना, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो इन चीज़ों को थोड़ा सा मतलब कि इसको कहते हैं इंस्पायरेशन। जबरदस्ती नहीं बनाना है कि ये है वो है। जरूरी नहीं कि किसी के पास पैसे नहीं तो वही इंस्पायरेशन होता है। किसी के पास पैसे होते हैं लेकिन कंडीशन कुछ और होता है, फैमिली को मैनेज करना होता है। फैमिली में तरह तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं, सबका विचार अलग होता है, सबका मत अलग होता है, सबको साथ लेके चलना होता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है ना, हम लोगों ने देखा, अपने मम्मी पापा से सीखा। और हम, इंस्पायरिंग मेरा कोई नहीं है, बस हम अपने फादर को इंस्पायरेशन मानते हैं, आइडियल व्यक्ति मानते हैं, और कोई नहीं है। ज़िंदगी में मैंने हर चीज़ देखा है, बहुत कुछ सीखा है, और मुझे वही लगा ना कि ज़िंदगी में कभी भी मतलब कि ईमानदारी से काम करना चाहिए, कभी भी हड़बड़ाना नहीं चाहिए। पैसेंस जो होती है, लगातार ईमानदारी से काम करिएगा ना, तो मैं 100% वादा कर रहा हूँ आपसे ना कि ऑनेस्टली आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, अगर आप ईमानदारी से काम करिएगा ना, तो पता है क्या होगा, आपका वो चीज़ फलता है। और आप बस एक ही चीज़ याद रखिएगा, ईमानदारी से काम करिएगा। आप पढ़ रहे हैं तभी भी गार्जियन को धोखा मत दीजिएगा। चाहे आप, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ ना, तो कभी धोखा हम नहीं दे सकते बच्चों को। ठीक है, इतना तक कि हम बोल देते हैं ना, किसी को हम फी रिफंड कर देते हैं यार। किसी को लगता है कि सर हम, ये हो गया, या बाद में पता चलता है उसके बारे में कि काफ़ी परिस्थिति खराब है, पर्सनली पता चलता है, क्योंकि सब बच्चे बोलते हैं कि सर मेरा दिक्कत है, दिक्कत है। अब वो करेंगे तो हमारी भी टीम में देखना पड़ता है। ठीक है, या फिर जो फाइनेंशियली वीक होते हैं उनको हम फ्री में इनरोल कर देते हैं। तो वो चीज़ें हमने देखी है, समझी है, और एक्चुअल जिसका प्रॉब्लम है ना, वैसे बच्चों को हम लोग, और आगे चल के हम बहुत कुछ करना चाहेंगे। ठीक है, और हम उम्मीद भी कर रहे हैं कि आप भी अधिकारी बन के आइएगा ना, शायद सेशन लंबा हो जाएगा, तो हम लोग साथ में मिलकर सब लोग काम करेंगे। ठीक है, तो ये काफ़ी बड़ा इनिशिएटिव, क्योंकि ज़िंदगी में यार, अपने लिए तो बहुत लोग काम करते हैं, हम लोग समाज के लिए भी काम करेंगे। ठीक है, और ऐसे एक जज्बा रखिए, अपना सोच रखिए कि हम अपने बिहार को बदलेंगे, अपने देश को बदलेंगे। ठीक है, तो ये बड़ा चीज़ है। क्लियर है चीज़ें? किसी को दिक्कत है?
यस सर क्लियर है। चलिए, अब एक सवाल आता है ना कि जैसे आपसे पूछा जाएगा, मैं आपसे सवाल एक कर रहा हूँ, विच पॉलिटिकल पार्टी या फिर विच पॉलिटिकल फिगर डू यू लाइक, किस पॉलिटिकल पार्टी को आप पसंद करते हैं? आप लोग क्या जवाब दीजिएगा? आप लोग जवाब दीजिए, मैं सुनना चाहता हूँ बारी बारी से। किस पॉलिटिकल पार्टी को आप सपोर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है आज की परिदृश्य में ये प्रश्न, क्योंकि अभी इलेक्शन हुए, इलेक्शन से संबंधित एक हम अलग सेशन लेके आएंगे जिसमें इलेक्शन जय सुधार स्वराज। चलिए बारी बारी से, सर मैं पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट नहीं करता हूँ सर। एक व्यक्ति बारी बारी से, सबको मौका देंगे हम, ठीक है? कोई पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट नहीं करता हूँ सर सर। इस क्वेश्चन पे न्यूट्रल रहना चाहिए। नहीं चाहिए नहीं, आप हम समझिए कि हम इंटरव्यू आपका ले रहे हैं, आप बताइए। सर कर्पूरी ठाकुर जी। चलिए और लोग। सर मैं उसी पार्टी मैं को बता अपना सकती हूँ। सपोर्ट कर सकती हूँ जो वहाँ के मतलब जहाँ पे इलेक्शन हो रहा है, जैसे कि हमारे बिहार में अभी इलेक्शन हो रहा है, तो वहाँ की जो मेन मुद्दे है उस पे अगर जो बात करे, वहाँ का चलिए, पिछड़ापन पे कोई काम करेगा, बेरोजगारी पे काम करेगा, और फिर जो भी मतलब की जरूरत है वहाँ का, उस पे जो सपोर्ट करेगा हम उसी को सपोर्ट कर सकते हैं। सर और मेरा लोग। आंसर है कि सर मैं किसी अभी अभी भी किसी पार्टी से इंस्पायर नहीं हो पाया हूँ पूरी तरह से, मगर हर पार्टी का कुछ न कुछ मेरे को सर अच्छा लगता है। जैसे हर पार्टी का कुछ न कुछ एजेंडा मेरे को अच्छा लगता है, लेकिन सर मैं अभी उस सिचुएशन में नहीं पहुंचा हूँ कि मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी को अपना फेवरेट बना दूं। देखिए, ये आंसर सही आया हुआ है, लेकिन आपसे मैं क्रॉस क्वेश्चन करूंगा, कोई बीच में इंटरप्ट मत करिएगा, ठीक है? क्रॉस क्वेश्चन ये है कि आपने कहा कि बिल्कुल अभिषेक का आंसर सही है, यही इसका आंसर होगा कि सर मेरा किसी भी राजनीतिक दल से विशेष जुड़ाव नहीं रहा है, लेकिन कुछ राजनीतिक दलों के कुछ एजेंडे उनमें पसंद है। आपके किस राजनीतिक दल का कौन सा, किस पॉलिटिकल पार्टी का कौन सा एजेंडा पसंद है, हमको बताइए एक दो एग्जांपल। तो जैसे कि अभी सर जेडीयू का, तो हम्म। जेडीयू में अभी जो कर रहे हैं कि अ, जो निचले तबके के लोगों को या फिर गरीबों को प्रमोट करने का काम किया जा रहा है सर। नहीं, ईबीसी प्रॉपर आंसर नहीं है जदयू का। देखिए, जो सर, निचले तबके के लोग, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो 2005 के बाद से हुआ है। देखिए मैंने आपको बिहार से रिलेटेड प्रश्न डायरेक्ट नहीं पूछा है ना, तो जो नेशनल पार्टी है पहले उसका डिस्कशन करिएगा ना। जदयू तो आपको क्षेत्रीय मतलब कि कह सकते हैं कि जो बड़े बड़े दल हैं उनका मैं डिस्कशन पहले करिए, जैसे बीजेपी का कोई एजेंडा आपको पसंद आता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का कोई एजेंडा पसंद आता है, उसके बाद आप जदयू पे आइए, जी उसके सर। बाद आप आरजेडी पे आइए, कोई बात नहीं है। जी सर, जैसे कि सर बीजेपी का मुझे सर नेशनलिज्म का फॉर्म है, जो बीजेपी गुड, प्रमोट करती है नेशनलिज्म गुड, को। यही 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 आंसर रहा। फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ कि जैसे कि मैंने कहा कि आपका आंसर क्या होगा कि सर मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, क्योंकि हमको पता चला है कि रात में जो झगड़ा हुआ है ना आप लोगों का, बहस जो हुआ है वो मार्क्सवादी को लेके ही हुआ है, और हम आते हैं किसी दिन इस टॉपिक पे, ठीक है? तो ये जो काम नहीं करना आपको कि लड़ना नहीं है, यहाँ आपसे बहस नहीं हो रही है रूम में कि भाई तुम तेजस्वी, तुम ही जानते हो तेजस्वी ज्यादा काम किया है, पढ़ा लिखा नहीं है, नीतीश चाचा सबसे अच्छा है, ठीक है? तो बहुत सारे आपके एजेंडे हैं, आप एजेंडा को अंदर रखिए, ठीक है? लेकिन कुछ कुछ पॉलिटिकल पार्टी है, तो आपका आंसर क्या होगा, प्रॉपर आंसर इसका पीडीएफ मिल जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं, लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है? आज ही पीडीएफ हम प्रोवाइड करवा देंगे। सर मुझे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से विशेष लगाव नहीं रहा है, लेकिन मैं कुछ पार्टी के एजेंडे को पसंद करता हूं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी बीजेपी का एजेंडा जो है नेशनलिज्म, जैसे राष्ट्रवाद की जो उसकी भावना है ना, वो क्या है, काफी बेहतर है। कांग्रेस का कोई एजेंडा बताएगा हमको? सर सेक्युलरिज्म। हाँ, धर्मनिरपेक्षता की नीति। सर सर लोअर सेक्शन। कांग्रेस इंक्लूसिव डेवलपमेंट को प्रमोट करती है। सर लोअर सेक्शन के इंटरेस्ट को प्रमोट करती है कांग्रेस। पोवर्टी इरेडिएशन, गरीबी उन्मूलन, जो काम पहले हुआ है ना उसको हवाला दे सकते हैं कि 5 ईयर प्लान में आया इंक्लूसिव था ना। डेवलपमेंट और 5 ईयर यस प्लान। सर, गरीबी हटाओ आंदोलन। जो चीजें हो चुकी है ना वो आपके अगर पूछेंगे, जैसे कि आप अगर क्रॉस क्रॉस क्वेश्चन हो रहा है कि क्यों, तो आप हवाला दे सकते हैं ना, इंदिरा गांधी के समय हुआ था, ठीक है? 20 सूत्री कार्यक्रम हो गया, तो ये मतलब कि कुछ एजेंडे हैं, जैसे आगे बताइए, तो आप आरजेडी का क्या है? सर जातिगत जो लड़ाई था बिहार में सर, जाति को दबाया जाता था पिछड़े वर्ग सोशल को। जस्टिस, सोशल जस्टिस जी, डायरेक्ट। सामाजिक न्याय दिलाने में सर। हाँ, आपका बात मैं समझ गया, यही है। तो देखिए, हम समझ रहे हैं, हो सकता है कि आपका झुकाव जदयू की तरफ हो सकता है, आपका झुकाव कांग्रेस की तरफ हो सकता है, लेकिन आपको न्यूट्रल रह के बातें करने हैं, और कुछ कुछ पार्टी का जो है एजेंडा, जैसे कि अभी अभिषेक ने जवाब दिया था, जो किसका, जदयू की बात कर रहे थे ना, जेडीयू की बात कर रहे थे, उसमें आपने जो कहा कि निचले तबके के, तो वो प्रॉपर आंसर नहीं है, आपने इसको इंक्लूसिव ग्रोथ कह सकते हैं,
समावेशी विकास। सर। समझ रहे हैं ना कितना अच्छा लग रहा है ना, दोनों में कितना अंतर है। चंदन ने नीचे रिप्लाई भी किया था, मैं देखा चंदन का आंसर। तो ये आंसर आपका हो सकता है कि समावेशी विकास। समावेशी विकास क्या है? सबका विकास, समाज के सभी वर्गों का विकास। हाँ, समाज में जो पिछले तबके के लोग हैं ना, पिछले पिछले उसका तबके से के लेके लोगों आगे को सबका मुख्य धारा विकास, में इंक्लूसिव ग्रोथ। जैसे कहने का मतलब अमीरी गरीबी का खाई खत्म करना, ठीक है, ऊंचा नीच का डिफरेंस को खत्म करना, या फिर भेदभाव को डाउन समाप्त अप करना, अप्रोच सर, नीचे से लेके ठीक है। ऊपर तक डेवलपमेंट। जो भी Down जेंडर सर, ये जेंडर गैप है उसको खत्म करना, या फिर आप सोच महिला सकते हैं सशक्तिकरण की दिशा में भी बोल सकते हैं हाँ, सर। विमेन एम्पावरमेंट, जो भी वीकर सेक्शन है, विमेन हो गया, ट्रांसजेंडर हो गया, या फिर पहाड़ी पे रहने वाले लोग, दूर दराज क्षेत्रों में आदिवासी रहने वाले लोग को समावेशीकरण करना, मतलब कि कोई भी तबका छूटा ना रहे। सभी को समझ रहे हैं मुख्य ना? धारा में लाना है। मुख्य धारा में लाना, सिंपल सी बात। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? इंक्लूसिव ग्रोथ। आपने मेंस में भी पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में, इंक्लूसिव ग्रोथ। क्यों मैंने इस इंक्लूसिव ग्रोथ पे डिस्कस किया, ये मत समझिए हम टॉपिक से हट रहे हैं, क्योंकि जब आप कहिएगा ना समावेशी विकास का या फिर इंक्लूसिव ग्रोथ का हमारा जदयू का रहा है, तो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि अब आप बोल दीजिएगा आपको पता ही नहीं रहेगा इंक्लूसिव ग्रोथ क्या होता है, तब तो समझ में नहीं आएगा ना, तब तो लगेगा कि केवल हवा मार रहा है, ये रट के आया हुआ है। तो अगर पॉलिटिकल पार्टी से प्रश्न पूछा जाएगा तो जवाब दीजिएगा ना, अब कोई दिक्कत? नो सर। नो हाँ, सर। ये भी हो सकता है कि इस पे मैं पॉलिटिकल पार्टी में अलग एक सेशन ले लेंगे, क्योंकि हाँ, वन नेशन वन पीपल, ठीक, वन कल्चर। तो इस पे एक अलग भी सेशन लेंगे, क्योंकि चुनाव हुआ है, तो खैर हम लोग उसमें दिक्कत हो जाएगा, अभी ज्यादा लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा। चलिए, राजनीतिक पार्टी हो गया, आइडियल मैन आपके हो गए, कौन हो गए। अब हमको बताइए कि बिहार की, ये पता इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना कि आप समझिए कि मैक्सिमम लोगों से पूछे जाने की संभावना है। 5 मेजर चैलेंजेस ऑफ बिहार। बिहार की 5 प्रमुख समस्याओं को बताइए, और रेंडमली कुछ भी नहीं कि सर ये सर वो, एकदम ऐसा होना चाहिए नहीं कि ऑर्डर उसका सही होना चाहिए। सर। समय ले लीजिए, एक एक व्यक्ति बताइए बिहार की सर। 5 चैलेंजेस। सर मैं बोल सकती हूँ? हाँ बिल्कुल, बोलिए मुस्कान। सर अनएम्प्लॉयमेंट, हाँ चलिए, इंडस्ट्रियल बेरोजगारी। बैकवर्डनेस, फ्लड दूसरा डिजास्टर। दूसरा 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 बोलिए तो। सर इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस। हाँ, गुड। सर फ्लड और ठीक है, डिजास्टर। और डिजास्टर कह सकते हैं, हाँ। इमिग्रेशन। इमिग्रेशन। हाँ, इमिग्रेशन भी एक प्रॉब्लम है। सर पोवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, सबका अलग अलग आंसर हो सकता है, लेकिन एक आपने आंसर छोड़ दिया। मैं चाह रहा हूँ कि सर, कोई इंक्लूड करे उसको, इनको छोड़ दिया ना जो सर, बताया था। इम्प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। पलायन सर, बिहार में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सर शिक्षा, नहीं, पलायन, स्वास्थ्य। इमिग्रेशन की बात हो चुकी है, उन्होंने किया था। सर। हाँ, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात इम्प्रॉपर सही कहा उन्होंने। हाँ, स्वास्थ्य भी नहीं अनस्किल्ड छोड़ा। लेबर। सर इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, एक चीज छूट रहा है। सर कृषि इम्प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। हाँ हाँ, अभी एजुकेशन के बारे में किसने बोला? ये सब मैं रानी हाँ, यही सबसे बड़ी सर प्रॉब्लम है। क्वालिटी अगर इस चीज को एजुकेशन छोड़िएगा ना, लिटरेसी रेट सबसे कम है बिहार में। लिटरेसी रेट तो अपने शिक्षा की बात कर सकते हैं ना, उसके बाद से आप क्या कर सकते हैं, उसके अंडर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात कर सकते हैं, लोड लिटरेसी रेट कह जी सर। सकते हैं, या शिक्षा कह सकते हैं बिहार में है, क्योंकि प्रॉब्लम्स इसी से जनरेट होती है ना। 4-5 पॉइंट देखिए, आप हमने आपसे 5 पूछा है ना, तो टॉप 5 ही बताइएगा जो एक्चुअल प्रॉब्लम है। अच्छा एक बात बताइए, अगर सूखा आप डिस्कस कर रहे हैं, तो हमको लग रहा है 5 ही पॉइंट आपसे कहा जा रहा है, तो हो सकता है कि सूखा को हटा भी सकते हैं आप, क्योंकि आप देखिएगा दक्षिण बिहार में जो सूखे की समस्या थी ना, वो हद तक कम हो चुकी है। लेकिन इससे ज्यादा डोमिनेट कौन है आपका? बाढ़, फ्लड देख रहे हैं ना, हर साल फ्लड। तो जब भी ऐसे सवाल पूछा जाए तो मैं आपको पॉइंट वाइज बता रहा हूँ, नोट्स में भी आपको पॉइंट वाइज मिल जाएगा, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। पहला पॉइंट आपका हो गया क्या? बाढ़। बाढ़ बिहार की बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। तो पहला क्या हो गया? फ्लड हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया कृषि की बदहाली। कृषि जो है अपने प्रॉपर कंडीशन में बिहार में नहीं है, और एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। तीसरा पॉइंट आपको हो सकता है अशिक्षा, ठीक है, लिटरेसी रेट बिहार का क्या है? एकदम लो है। चौथा हो सकता है पॉवर्टी, गरीबी, ठीक है। पांचवा हो सकता है बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि और भी पॉइंट बता सकते हैं तो आप उसमें ऐड कर दीजिए, लेकिन मैं ये कह रहा हूं ना, मेरा मतलब ये नहीं कि जो मैंने बता रहा वही बताइए आप, लेकिन टॉप जो 5 है ना, जो लगे कि हाँ एक्चुअल प्रॉब्लम है, जो आप भी देखते हैं स्कूलों में जाके देखिए प्रॉब्लम्स, आप सहरसा उधर मधेपुरा की तरफ जाके देखिए बाढ़ का इश्यू, कोसी क्षेत्रों में आप जाके देखिए, मतलब कि ये सारी प्रॉब्लम्स आपको जेन्युइनली दिखेगी, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन मेरा इतना ही नहीं होगा, कैसे आपको इसको सॉल्व करिएगा, ये अगला क्वेश्चन है। चलिए बताइए, मैं कहूं कि अगर बाढ़ की समस्या सबसे बड़ा बिहार का प्रॉब्लम्स फ्लड, ठीक है, तो अगर फ्लड की
कोसी मेची परियोजना जो अभी रिसेंटली आई थी फिर उसके देखिए, बारे में बता फिर सकते बीच हैं? में इंटरप्ट। अभी मैंने बताया ना पीछे पॉइंट कि पूरा क्वेश्चन पढ़ने दीजिए, उसके बाद आप बताइएगा। मैंने कहा कि फ्लड है बिहार की सबसे बड़ा इशू है, तो फ्लड को दूर करने के लिए, समस्याओं को दूर करने के लिए आप क्या क्या उपाय सुझाएंगे? एक आदमी हमको बताइए। सर मैं बताऊं? सर डैम सर डैम बनाएंगे, सबसे पहले सर डैम बनाएंगे, और जो ठीक। नीचे जो गाद जमा हो जाता है जो उसको अच्छे हाँ, से एकदम प्रॉपर। एकदम पॉइंट वाइज बोलिए कि हम डैम बनाएंगे, जो भी सेडिमेंट्स हैं, गाद है, उसको हाँ, साफ वो करेंगे, उसको ठीक है। हटाएंगे। तीसरा और सर एकदम जो पॉइंट वाइज बोलिए। चौथा, तीसरा डेवलपमेंट कंट्री है जैसे यूरोप में है, वो वहां से जो भी टेक्नोलॉजी, आइडिया लेके टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी, यस सर। ठीक है। आगे और और नहीं सर। एक मेजर पॉइंट आपने छोड़ दिया, कोई कंप्लीट करे। सर अंतरराष्ट्रीय जो भी स्तर पर नेपाल के साथ वार्ता सर। सर डायलॉग रिवर लिंकिंग नेपाल के साथ। प्रोजेक्ट, नदी जोड़ो पर सर, Yes, sir. नदी रिवर जोड़ो लिंकिंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, पॉलिसीज को अगर नदी हम जोड़ो इंक्लूड परियोजना। करेंगे ऐसे में, यस सर। कोसी मेची Like का कोसी एग्जाम्पल आपसे मेची दे लिंक। सकते हैं। हाँ हाँ, एग्जाम्पल आपसे पूछा जा सकता है, तो एक लेटेस्ट एग्जाम्पल कोसी मेची का आपका क्या हो सकता है? एग्जाम्पल हो सकता है, क्योंकि जब भी रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट बोलिए ना, तो आप याद रखिए कि कौन सा है। अच्छा, एक चीज और मैं आपसे कहूंगा, जो आपने कहा वही पॉइंट्स, हमको बताने की जरूरत नहीं, यही पॉइंट्स था, ठीक है। एक मैं पॉइंट्स इंटरप्ट करूंगा आपको इसमें, और इसका जवाब देना है आपको। चेक डैम, चेक डैम क्या होता है? कोई हमको रिप्लाई करिए। सर नहीं सर पता है। पानी को अक्सर स्टोर सर, करके छोड़ा जाता है सर, उसको चेक डैम बोलते हैं। और कोई? सर जो छोटे छोटे डैम बनाए जाते हैं गुड, मेनली उससे चेक डैम गुड, कहा जाता है। इसी को चेक डैम कहा जाता है। देखिए, तो ऐसे ही ना छोटे छोटे पूछा जा सकता है, क्रॉस आ सकता है ना क्वेश्चन आपसे, क्योंकि बिहार में जो है ना, बड़े बड़े डैम नहीं बन पाते हैं। चेक डैम का प्रचलन जो है बिहार में ज़्यादा है, क्योंकि उतना हमारे पास एरिया भी नहीं है, उतना टेक्नोलॉजी भी नहीं है। तो चेक डैम, चेक डैम का मतलब है कि डैम मतलब बांध ही हो गया, और चेक मतलब कि छोटे छोटे, जब हम क्या करते हैं, छोटे डैम बना के, छोटे बांध बना के क्या करते हैं, नदी के धारा को नदी को क्या करते हैं, जल को स्टोर करते हैं, या फिर उसके धारा को रोकने का प्रयास करते हैं, या फिर वहां से कुछ कुछ हम कैनाल निकालते हैं, तो मतलब छोटे स्तर पे, ठीक है। तो उसको क्या बोला जाता है? चेक डैम कहा जाता है, कि जो डैम का छोटा सा एक हिस्सा होता है, छोटे लेवल पे किया जाता है, उसको हम लोग चेक डैम से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि बाढ़ की समस्या को जोड़ने के लिए ये मतलब कि ऐसे भी आप एक इसका पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं कि नेपाल जो है, क्योंकि गंडक जैसे कि बिहार में 2 रिवर से सबसे ज्यादा फ्लड का प्रॉब्लम आता है। कौन कौन बताइए? सर सबसे गंडक और ज्यादा कोसी। गंडक और कोसी। तो हम लोग नेपाल सरकार से बात भी कर सकते हैं ना, यस ठीक सर। है। मिलके हम लोग काम भी हो रहा है ना इस पे, कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि हाँ हाँ, कैनाल कैनाल बना सकते हैं हम लोग, ठीक है। नहरें निकाल सकते हैं, नहर निकालेंगे तो क्या होगा, अभी आपने देखा होगा कि उत्तर बिहार की कुछ नदियों को मोड़ के उसको क्या हो, दक्षिण बिहार में लेके गंगा का पानी को लेके जाया जा रहा है। तो उससे क्या होगा कि सूखा का समस्या का निदान हो सरवकंदेही जाएगा। नदी सर। हाँ, सूखा का समस्या का समाधान हो जाएगा, और जहाँ पे ज्यादा बाढ़ का पानी आ रहा है, ठीक है, उनका भी समस्या का समाधान हो जाएगा, ठीक है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हम डेवलप कर सकते हैं वहाँ पे, तरह तरह के मछली पालन, बहुत अलग चीजें हो गई, ठीक है। हाँ, एफोरेस्टेशन हो गया, ठीक है। तो समझ में आ गया ना, तो ये मेजर पॉइंट्स है। जी, मेजर पॉइंट्स हो गया, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ। सेंदाई फ्रेमवर्क का इम्प्लीमेंटेशन। हाँ हाँ, देखिए, इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस पे हम एक अलग सेशन लेंगे, लेकिन हम आपसे पूछेंगे कि बिहार में कृषि का पिछड़ापन, एग्रीकल्चर का जो पिछड़ापन है, मतलब कि क्यों पीछे है बिहार में एग्रीकल्चर। जैसे आपको पता है कि बिहार में अच्छे खासे भूमि पे खेती की जाती है, ठीक है, और बिहार में सबसे अधिक किसान भी है, आपको पता, मतलब कि परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो हम, आप देखिएगा अभी, तो जब जीडीपी का आता है ना, जब इकोनॉमिक सर्वे आता है, तो पता चलता है कि बिहार के 80% लोग किस पे निर्भर है? एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। हाँ, और जब सेक्टर की बात आती है तो क्या होता है? प्राइमरी सेक्टर का योगदान कितना रहता है, मतलब हमारे जीएसडीपी का? 19.9 है 19-20%, 20% मोटा मोटी। अब इसमें भी रटना नहीं है कि सर 19.9%, नहीं, 20% मोटा मोटी। हर साल यही रहा, 18-19-20, 18-19-20 रहता है। तो लेकिन 18-19-20 में क्या एग्रीकल्चर केवल है? आप इसका जवाब दीजिए तो। मछली पालन भी है, मछली पालन है, कृषि एवं संवर्धित क्षेत्र है, एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर है सर। एक शब्द में क्या बोलेंगे उसको? हाँ, एलिड सेक्टर, या फिर कह सकते हैं हिंदी में सहवर्ती क्षेत्र जो होते हैं। सहवर्ती क्षेत्र में क्या आ जाएगा? बागवानी आ जाएगा, हॉर्टिकल्चर आ जाएगा,
पोल्ट्री आ जाएगा, हॉर्टिकल्चर आ जाएगा, पोल्ट्री आ जाएगा, जैसे मुर्गी पालन हो गया, डेयरी, या फिर आप डेयरी सेक्टर आ जाएगा, पशुपालन हो गया, या फिर प्राइमरी फिशरीज आ सेक्टर से जाएगा। जुड़ी सारी चीजें आ सकती समझ हैं। रहे हैं ना? क्योंकि बिहार में देखिएगा ना तो फसल का उत्पादन, जैसे कई लोगों को कंफ्यूजन होता होगा सर प्राइमरी सेक्टर क्यों बोलते, देखिए उसमें क्रॉप्स होता है, ठीक है। अब पता है यहाँ पर आपको कंसेप्ट ही काम आएगा, अभी हम पूछेंगे ना बैकवर्डनेस, वहां पे कंसेप्ट काम आएगा और ये पॉइंट आएगा। तो कभी भी क्रॉप्स के उत्पादन से, कभी भी फसल के उत्पादन से किसी भी स्टेट का, किसी भी कंट्री का ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हो पाया है, बशर्ते वहां पे उसका डेवलपमेंट किससे किया गया है, क्रॉप्स को या तो हम बागवानी में हम लोग कन्वर्ट किए हैं, हॉर्टिकल्चर में कन्वर्ट किए हैं, या फिर हम उसको कन्वर्ट किए हैं किसमें, एलिट सेक्टर का कोई सेक्टर है उसमें हम लोग कन्वर्ट किए हैं उसको, क्योंकि क्रॉप, या फिर उसको हम लोग क्रॉप्स को किसमें कन्वर्ट करते हैं, कैश क्रॉप्स में, फूड या फिर प्रोसेसिंग कमर्शियल क्रॉप्स इंडस्ट्री। में हम कन्वर्ट करते हैं तब। हाँ, फूड प्रोसेसिंग। चलिए अब हम फिर आते हैं उस पॉइंट पे, हम इस पे थोड़ा सा अंदर चले गए। अब हमको पॉइंट वाइज बताइए कि बिहार में कृषि के पिछड़ापन का, जो भी हमारे एग्रीकल्चर का बैकवर्डनेस है, उसका एकदम टू दी पॉइंट, कोई मतलब घुमा फिरा करने की सर यहाँ झारखंड से अलग सर हो गया, मैं कुछ नहीं, बताती हूँ सर। पांच पॉइंट चाहिए बताते हमको। हैं। सर चलिए मैं बताइए। बताती हूँ सर। पहला तो परंपरागत ढंग से कृषि किया जाता है सर। ठीक है, उन्नत किस्म के बीजों का जो है वो कमी है सर। और आधुनिक तकनीकी अभाव है सर। लैंड फ्रैगमेंटेशन है सर। लघु एवं जीवित का छोटा आकार है, अधिक संख्या है, सर किसानों का सर प्रचंड मौसमी बेरोजगारी। बेरोजगारी, देखिए पॉइंट छिटा जा रहा है ना आपका। प्रशिक्षण का प्रॉब्लम अभाव सर लैक ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, और सर ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम, औपचारिक कि हम ऋण बिहार तक से विपणन वन के और साथ फ्रूट से उसको सिर्फ बाहर भेजना हाँ, होगा, ठीक देखो ना ठीक नीचे का देखो। आकार का छोटा होना बुनियादी सर। ढांचे का विकास नहीं आ हो गया पाना। होगा देखिए, कुल छोटे कुल खंडों मिला में बंटना होगा। विपणन कुल 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 मिला जुला के यही पता प्रणाली चला कि आपको नॉलेज खूब सारा है, बस उस नॉलेज को आपको एक ऑर्डर में क्या करना है, सजा के रखना है। जैसे मैं यहाँ पे सवाल कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा कि उसको सजा लीजिएगा एक पॉइंट में, या फिर पीडीएफ चला जाएगा पॉइंट में सजा रहेगा, तो वो चीजें जब एकाएक पूछे जाए, क्योंकि ये पूछा जाने की संभावना है कि नहीं इंटरव्यू में। आपको बिहार में एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री से क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, पूछा जा सकता है, 90% चांस है। तो वो पॉइंट वहां हम लोग सजा के रखिएगा ना, वहां तुरंत आपको निकलेगा। तो सबसे पहला पॉइंट मेरे ख्याल से आप कहें बिहार में एग्रीकल्चर का, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन। किसी का आया भी था, हाँ अनीता है इनका। लैंड फ्रेगमेंटेशन, और जो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन है ना, ये छोटे आकार के हमारे पास खेत हैं, देख रहे हैं ना। जोड़ सकता। सब सब पॉइंट को मैं थोड़ा सा मतलब आप तो पॉइंट में केवल बताइएगा, लेकिन सब पॉइंट को मैं थोड़ा सा ये लेके भी चल रहा हूँ, थोड़ा सा क्लियर भी करते चल रहा हूँ। क्योंकि पता है छोटे जब लैंड रहेगा आपके पास, तो उसमें कितनी प्रॉब्लम्स होंगी ना, उसमें ट्रैक्टर ठीक से चल पाएगा। अगर आपको इरिगेशन करना है, सिंचाई करना है, तो आपको एक खेत यहाँ है, एक बार यहाँ करिए, दूसरा खेत वहाँ है, वहाँ करिए। ये बिहार में सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम है। तो किसके कारण से होता है, हमारा जो छोटा खेत का आकार है उसके कारण होता है ना। दूसरा पॉइंट हो गया, पहला पॉइंट हो गया, पहले की बात कर रहा हूं मैं। इसके अलावा इससे क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगे, आपको हार्वेस्टिंग करना होगा, कटाई करना होगा, आपको बुआई करना होगा, आपका चिनाई करना होगा, आपको सिंचाई करना होगा, सब में प्रॉब्लम होगा। तो इसका एक पॉइंट क्या बनेगा आपका, कि भूमि का कॉमर्शियल आकार क्या है। एग्रीकल्चर। हाँ नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ कि भूमि का आकार हमारा छोटा है, लैंड जो भी हमारा एरिया है ना, वो क्या है, हमारा छोटा छोटा है, हमारे पास है लेकिन छोटा है। लेकिन क्यों छोटा है, कोई बताएगा? लैंड रिफॉर्म हाँ, लैंड रिफॉर्म जो हुआ ना, ठीक तरह से चकबंदी, ये सब जो होता है ना, आपकी कह सकते हैं कि भूमि बंदी, चकबंदी, लैंड सीलिंग, लैंड कंसोलिडेशन जो आपने पढ़ा होगा, ये प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाया। आप उत्तर प्रदेश में चले जाइए ना, जो हमारा नियरेस्ट राज्य है उसका हम एग्जांपल लेते हैं, कई लोग होंगे यूपी से भी, उनका देखिए ना एक खेत ज्यादा ज्यादा जगह खेत रहता है। पंजाब सबसे बड़ा एग्जांपल है इसका। लेकिन आप यूपी में चले जाइए तो यूपी में भी देखिए इतना छोटा छोटा खेत नहीं मिले। लोकल जो खेत है आपके बगल के उसको मत कहिए, लेकिन उनका क्या हो गया ना, वहाँ उनका एरिया बड़ा बड़ा होता है एक जगह, मतलब वहां पे क्या किया गया ना, जैसे 4 जगह आपके खेत है ना, तो चारों को कलेक्ट करके एक जगह दे दिया गया। ठीक है, तो ये प्रोसेस जो हो गया ना, जो भी हम कह सकते हैं ना कि ये ठीक तरह से हमारा काम नहीं किया। ठीक है, लैंड रिफॉर्म का जो हमारा ये हुआ 1950-51 में, वो ठीक तरह से हमारा बिहार में प्रॉपर रूप से लागू नहीं हो पाया। तो ये नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपसे ये पूछा जा सकता है ना कि एक पॉइंट में उत्तर, मैंने कहा ना सीधा सीधा आंसर, तो इसका सीधा आंसर पहला पॉइंट क्या हो जाए आपका, भूमि के आकार का या जोत के आकार का छोटा होना, यानी कि लैंड एरिया क्या हमारा छोटा है। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बताइए तो आप ही लोग, उसके बाद फार्म मैकेनाइजेशन सर इशू है। परंपरागत कृषि दूसरा। हाँ हाँ, आधुनिक तकनीक का ट्रेडिशनल जो हमारा खेती पद्धति है ना, परंपरागत खेती पद्धति है ना, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बिहार की। ठीक है, या फिर यहाँ पे आप ये भी कर सकते हैं ना, आप फ्लड को भी ला सकते थे यहाँ पे।
बाढ़ भी एक बड़ा समस्या है, लेकिन वो आगे पीछे कर सकते हैं। लेकिन एक परंपरागत खेती जो पद्धति है ना, ये भी बिहार में एग्रीकल्चर के पिछड़ापन का सबसे बड़ा कारण है। क्यों? क्योंकि आप देखिएगा अभी भी गांव में हम देखते हैं ना, कई लोग हंसिया जो होता है ना, जानते हैं, जो काटते हैं जिसको धान, हम लोग भी काटे हुए हैं उससे। हसुआ। जी जी सर। हसुआ यस हसुआ सर बोलते हैं, हसुआ खुरपी हसुआ का नाम बोला सुना जाता होगा है ना। आपने। जी जी हाँ, सर फोटो जैसे भी कि भेजेंगे आपको, खेतों की कटाई हो रही है यहाँ पर। तो कब अब कंबाइंड वगैरह लोग यूज कर रहे हैं, कंबाइंड जो होता है ना उसको यूज कर रहे हैं आज लोग। लेकिन फिर भी कई लोग ऐसे होते हैं जो यूज करते हैं। हल बैल वाला तो थोड़ा सा दूर हो गया चीज। आप चले जाइए तो यहाँ पर इरिगेशन का भी प्रॉपर साधन नहीं है। ठीक है, तो ये पुरानी जो पद्धति है ना खेती करने की, या फिर आप देखिएगा कि जो भी पुराना हमारा पद्धति है उसी पे लोग यहाँ पे लेके चल रहे हैं। क्योंकि इसका कारण क्या है ना, एक अशिक्षा भी कृषि का क्या पिछड़ापन का एक कारण है। यस सर। समझ रहे हैं ना? अब इसी पॉइंट से एक पॉइंट आ गया कि बिहार के जितने भी किसान हैं, आप पूछिए कितने किसान बिहार के पढ़े लिखे हैं। ठीक है, उनको प्रॉपर नहीं पता रहेगा कि जो सीड्स होंगे प्रॉपर किस कंडीशन में उनको लगाना चाहिए, प्रॉपर खेती किस कंडीशन में किया जाना चाहिए, या फिर उनको अवेयरनेस नहीं रहेगा, जागरूकता नहीं रहेगा, तो कैसे होगा? ठीक है, तो शिक्षा को भी हम कर सकते हैं। सबसे बड़ा कारण आपका डिजास्टर जो हमारे बिहार में है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम्स है। या तो फ्लड को क्या कह सकते हैं, डिजास्टर डायरेक्ट बोलेंगे। डिजास्टर में क्या आ जाएगा, फ्लड हो गया, ड्रॉट्स हो गया, उसके बाद से क्या हो जाएगा आपको, ये ओला ओला जो पड़ रहा है आजकल। हीट ठीक है, वेव्स हीट वेव्स हाँ, और ये हीट वेव उन्नत हो गया, किस्म के बीज ये का भी एक रीजन हो जाएगा। नहीं क्योंकि बिहार में देखिएगा ना, अभी कुछ दिन पहले बारिश हुआ था छठ के दिन, याद होगा हाँ हाँ, शायद, मोन जो बिहार से है। मोन चक्रवात के बाद। में ना हमने देखा है कभी छठ के दिन मोचा बारिश, चक्रवात। यस सर। जो भी हमारे 27-28 साल का जिंदगी रहा है, अभी तक हमने भी नहीं देखा, और हमारे गार्जियंस भी नहीं देखे आज तक छठ के दिन बारिश। लेकिन इस बार हुआ है। तो ये जो है ना, एक कह सकते हैं कि एक उससे प्रॉब्लम क्या होगा, धान हो गया है। जो प्रॉपर वे में देखते हैं इस चीज को, उसको समझ सकते हैं। धान हो गया, धान गिर जाएगा। ठीक है, धान खेत में ही गिर के झड़ने लगेगा। गेहूं के सीजन में भी देखिएगा ना, गेहूं के सीजन में भी आजकल क्या हो रहा है, बारिश हो जा रहा है कटाई के समय पे, तो सारा कहानी खत्म हो जाता है और कुछ हो नहीं पाएगा। तो डिजास्टर सबसे बड़ा प्रॉब्लम्स है बिहार का एग्रीकल्चर का। आप चाहे तो इसको 2 नंबर पे भी रख सकते हैं कि डिजास्टर जो है, या फिर फ्लड भी कह सकते हैं कि सूखा और बाढ़ भी क्या है, बिहार की सबसे बड़ी समस्या है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद कह सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर। पूंजी का अभाव भी तो हो सकता है क्या क्या? सर, पूंजी का अभाव भी तो हो सकता है, समय पर खेती हाँ, नहीं हो ये पाती भी है। हो सकता है, पूंजी का अभाव भी हो सकता है। आप ये भी कर सकते हैं, क्योंकि बिहार के किसान, हाँ, बड़ा अच्छा पॉइंट आपने बात किया, इस पर हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि हो सकता है कि कुछ पॉइंट मुझे नहीं याद है, आपको याद आ रहा है, जो काफी अच्छे पॉइंट होंगे, हम उनको लेंगे। जरूरी नहीं कि नोट्स में हर पॉइंट लिखे रहेंगे। आपको लगे 4-5 पॉइंट दिया है, तो अब जो हम कह रहे हैं, आप कह रहे हैं, सब चीज थोड़ा इंक्लूड होगा। आप समझ रहे हैं ना कि आपकी समझ होनी चाहिए और एक प्रॉपर होना चाहिए कि इस तरह से हो सकता है। तो आप देखिएगा, तो बिहार में ना पूंजी का, कैपिटल का प्रॉब्लम काफी बड़ा है। क्योंकि ये जमीनी स्तर पर सोचने वाला बात है, रियल प्रॉब्लम है बिहार का। आप देखिएगा बिहार में ना, कि जब भी धान की कटाई होती है, धान की बुआई होती है, तो किसान जो होता है ना, कर्ज लेके क्या करता है, बीज लाता है। किसान जो होता है ना, जो भी सिंचाई करते हैं, मशीन वाले का पैसा बाकी होता है। जब कटाई करते हैं कंबाइन का, उसका पैसा बाकी होता है। ठीक है, तो एक ये क्या है, ये अगर कई लोग किसान क्या होते हैं ना, प्रॉपर तरीके से खेती नहीं कर पाते हैं, बिना पैसे का तो खेती होगा नहीं। कई किसान छोड़ रहे हैं कि जितना लगा रहे उतना आ भी नहीं रहा, तो हम क्या कृषि करें। क्योंकि सबको पता है कि कुछ आउटपुट तो चाहिए ना। ठीक है, तो ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो आप ये भी जोखिम एक कृषि है। हाँ हाँ, तो इस तरह के प्रॉब्लम्स है जो हम कह सकते हैं कि कैपिटल का प्रॉब्लम है। अब बाद में शायद जितनी प्रॉब्लम्स बता रहे हैं ना, उसका सुझाव आप सरकार के तहत हवाला देके कर सकते हैं, हम लोग बात करेंगे इस पे। ठीक है, तो एक ये प्रॉब्लम्स हो गई, कैपिटल प्रॉब्लम्स भी एक हो सकती है। इसके अलावा बिहार का जो है अच्छा बीज बताइए। का, गुणवत्तापूर्ण बीज का भी अभाव है। हाँ, गुणवत्तापूर्ण बीज का भी अभाव है। चलिए, थोड़ा सा ये छोटा हो गया, इसको हम बाद में हम कृषि करेंगे। तकनीकों ठीक है, का एजुकेशन एक अभाव। हो गया। एक और पॉइंट हम बोल, हाँ, फूड प्रोसेस नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे बड़ा। इंफ्रास्ट्रक्चर, किसी भी चीज का अगर प्रोडक्शन कर दीजिएगा, सपोज करिए हमने यहाँ प्रोडक्शन कर दिया, हमको ले जाने के लिए साधन नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आ जाएगा, बहुत सारी चीजें आ जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगा, आपका कह सकते हैं कि आपको रोड्स आ जाएंगे। ठीक है, अगर प्रॉपर मार्केटिंग ना अवेलेबल हो, तो आप यहाँ से अगर कोई सपोज करिए कि हमने किसी फ्रूट्स का उत्पादन कर दिया, ठीक है, हाँ, उसमें हम बात करेंगे। सपोज करिए कि आम का उत्पादन हमने यहाँ कर दिया, आम को बेचने के लिए, मार्केट जाने के लिए हमको प्रॉपर सुविधा चाहिए ना, रोड। ठीक है, हमको ना ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था है, ना रोड्स की प्रॉपर व्यवस्था है। तो ये एक प्रॉब्लम्स हो गई। तो इस प्रॉब्लम्स को सुधार करने के लिए एक और प्रॉब्लम्स जनरेट हो जाती है। बिहार में क्या प्रॉब्लम है, कोल्ड जीवन स्टोरेज, निर्वाह खेती। फूड जी प्रोसेसिंग। सर, नहीं, इसको हम लोग कोल्ड स्टोरेज फूड और वेयर प्रोसेसिंग हाउसिंग। यूनिट जो है ना,
हिंदी वाले को बता दें, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग कहा जाता है इसको। फूड प्रोसेसिंग जो यूनिट होती है ना, फूड जो है खाद्य प्रसंस्करण यंत्र जो होते हैं ना, वहाँ बिहार में कमी है। फूड सही प्रोसेसिंग सही रेट पे नहीं मिलता है सर, जो भी हाँ प्रोडक्ट सही रेट में मिलेगा। इसका एग्जांपल अगर इसमें हम घुस जाए फूड प्रोसेसिंग में, इकोनॉमिक्स खैर मेरा अच्छा है, तो आपको हम पता है 2 घंटा लगातार फूड प्रोसेसिंग पे हम लेक्चर लेते रह जाएंगे, क्योंकि पता है फूड प्रोसेसिंग में क्या होता है ना, कि आपको तो एक तो रेट बढ़ जाता है, ठीक है। जैसे आपने क्या किया, आटा गेहूं, ठीक है, गेहूं बेचिए अलग रेट, आटा बेचिए अलग रेट, लेकिन इस गेहूं आटे से अगर हम नूडल्स बना दें, रेट बढ़ गया ना, ठीक है। सपोज करिए कि आटा को नूडल्स पिसा के हम मैदा लोग से रख बनता दे है। रहे हैं, हो जाएगा। नूडल्स का फूड फूड में वो क्या कह सकते हैं ना, पैकेट में अगर पैकेजिंग हो गया, क्या खराब होगा जल्दी? वो नहीं होगा ना। तो उसका तो एक समय बढ़ जाता है, कह सकते हैं ना कि उसका कह सकते हैं हिंदी में कैसे लोग करते हैं, सेल्फ अर्धवाय लाइफ, बढ़ गया। सेल्फ लाइफ। हाँ, तो वो बढ़ जाता है कि मतलब ज्यादा देर तक रह सकता है, ठीक है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ए कौन है, क्लास ले रहे बाद में आ रहा, भांजा लोग है पूरा परेशान किया हुआ ये लोग की, पूरा रूम में आने के लिए, ठीक है। सर मैं कुछ ऐड कर चलिए, सकता हूँ सर? क्या क्या? सर मैं कुछ बोल सकता हूँ सर? हाँ, थोड़ा सा कंप्लीट कर लें दीजिए, टाइम देंगे सबको, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर नूडल्स हम बना रहे हैं और आटा है, आटा से पावरोटी बनाएंगे हम, ठीक है। उसके अलावा हो सकता है ब्रेड, ब्रेड कह सकते हैं, मैदा से आटा से मैदा, मैदा ब्रेड। तो उसके बाद से कह सकते हैं कि फ्रूट का हम लोग जूस बना के पैक कर देते हैं। फ्रूट हो सकता है कि आपका आम जाएगा, जैसे देखते हैं ना वो कैटरीना कैफ प्रचार करती है कि दाने दाने में केसर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ ठीक है, स्लाइस की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो मैंगो को हम क्या कर सकते हैं, किसी जूस में कन्वर्ट कर दे, अगर उसको पैकेजिंग कर दे, वो लंबे समय तक जाएगा ना, हो सकता है महीनों 2-3 महीना तक जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। या फिर कह सकते हैं कि हमने कहा कि आलू, हो सकता है आलू कुछ दिन रखेंगे, ठीक है, फिर कोल्ड स्टोरेज में हम लोग रखते हैं, नीचे भी मेरा आलू रखा हुआ है, कोल्ड स्टोरेज से आया हुआ है, ठीक है। तो आप देखिएगा, तो इसमें देखिए कोल्ड स्टोरेज से आने के बाद से आलू की क्या स्थिति है, चीजें प्रैक्टिकली देखिए एकदम, देखिए ना इसमें से निकल रहा है, सीजन भी आ चुका है इसका। तो ये खराब होने कंडीशन में, या फिर इसको खेत में लगाना पड़ेगा तभी हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो बेसिकली क्या है ना, इस आलू को अगर चिप्स में हम कन्वर्ट कर दें, कितना दिन तक रह जाएगा नाइट्रोजन भर के, समझ रहे हैं ना। तो इसीलिए कहीं भी डेवलपमेंट के लिए फूड प्रोसेसिंग यूनिट काफी जरूरी है, खाद्य प्रसंस्करण जो है ना ये काफी जरूरी है। फूड प्रोसेसिंग समझ में आता सर है ना इसका सबको, कि एग्जाम्पल किसी चीज को जी। सर इसका एक एग्जाम्पल मखाना को भी तो दे सकते हैं कि जैसे हाँ बिहार में बिल्कुल बिल्कुल। मखाना 80% होता है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा निर्यात हम लोग पंजाब ये सबसे होता है, क्योंकि वहाँ पे तो उसको प्रोसेसिंग। वही 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 प्रॉब्लम है, वही प्रॉब्लम है, उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसी चीज में, ठीक है। क्या कह रहे थे अभिषेक, बोलिए तो। सर यही कह रहा था कि सर जैसे कि बिहार वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर है सर फ्रूट्स का, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का। तो अगर हम्म। हम चाहें तो सर जैम, पिचकर, अचार, ये हाँ सारी बिल्कुल, चीजें हम फूड बना सकते सब हैं फूड सर। प्रोसेसिंग हो गया। हमारी जो हाँ मम्मी सर लोग सारी अचार अचार बनाती है ना, पिकल्स की बात करते हैं, वो क्या है, वो फूड प्रोसेसिंग है एक तरह से। जी फूड सर, जी प्रोसेसिंग जब हम सर। लोग पढ़ाते हैं, तो हम लोग शुरुआत पता है कहाँ से करते हैं, फूड प्रोसेसिंग पे हो सकता है ऐसे भी आ जाए आपका। तो हम लोग शुरुआत करते हैं कि पुराने समय में हमारी दादी मम्मी लोग अचार बनाती थी, तो अचार में क्या करते हैं हम लोग, तेल डाल देते हैं, मसाला डाल देते हैं, वो क्या करता है, उसके टाइम को बढ़ा देता है खराब होने का, उसमें उसमें प्रिजर्वेशन, ये सर। रिजर्वेशन कह सकते हैं उसको। तो ये क्या है, सब फूड प्रोसेसिंग है। तो फूड प्रोसेसिंग बहुत जरूरी है, और कभी भी पॉइंट पूछा जाए ना, तो फूड प्रोसेसिंग का जिक्र करना बहुत जरूरी है आपको, बिना फूड प्रोसेसिंग का मतलब कि मतलब पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो ये चीजें हो गई, इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट जोड़ सकते हैं, समझ में चीजें आ गई ना आपको। जी सर। हाँ, तो आपको सुझाव दिया जाएगा कि आप बताइए कैसे दूर करिएगा। चलिए आप एक अधिकारी के तौर पे, या फिर अब मैं आपसे नॉर्मली पूछता हूँ, कोई व्यक्ति हमको बताइएगा कि बिहार में अगर मतलब कि कृषि की समस्या को खत्म करना है, तो मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि आप बोलिएगा कि भूमिका ये कर देंगे, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे बताइए आप, कृषि की समस्या का समाधान आप कैसे करेंगे। सर जो भी सर भूमि सुधार को लागू किया गया है उसको सर सही रूप से भूमि का बंटवारा करेंगे सर। ठीक ठीक है। उसके बाद सर फिर जो भी मतलब नई तकनीक है कृषि में जो लाया जा सकता है, जिससे परंपरागत हाँ जो देखिए, कृषि। हाँ टेक्नोलॉजी भी हम छोड़ दिए वहाँ पे, टेक्नोलॉजी भी हम अडॉप्ट करने की जलवायु जरूरत होती है। उसके जलवायु बाद अनुकूल सर कृषि को बढ़ावा दे अ, सकता है। देखिए ना, उससे जोड़िए ना, जैसे हमने अभी बात किया था ना, फ्लड फ्लड की बात किया था, तो फ्लड में बता दीजिए कि हम फ्लड को भी ऐसे ऐसे कंट्रोल करके हम कृषि को क्या कर सकते हैं अपना,
मतलब सही रख सकते हैं, नहरें निकाल सकते हैं, कैनाल निकाल रिवर सकते हैं, लिंकिंग प्रोजेक्ट को हाँ बढ़ावा रिवर देंगे। लिंकिंग प्रोजेक्ट से हम और इरिगेशन कर सकते हैं, ठीक है। सर तो उसी साउथ वाले पॉइंट को रीजन के घुमा लिए फिरा के ड्रिप बताना है। ड्रिप सर एंड स्प्रिंकलर कैश इरिगेशन कर सकते हैं। कैश क्रॉप को इनकरेज कर सकते हैं सर, ट्रेडिशनल क्रॉप हाँ के हाँ जगह हाँ, पे। ये पॉइंट सबसे बड़ा पॉइंट छूट गया हो। मैं मेरे को पता है ना कि कई पॉइंट्स मैं भी छोड़ दूंगा। ये जो है ना, क्रॉप्स नॉन क्रॉप्स, ठीक है, एक होता है क्रॉप्स नॉन क्रॉप्स। जैसे आपने अशोक दलवाई कमेटी का नाम सुना है किसी ने? यस सर, अशोक दलवाई कमेटी। अशोक कौन है ये? दलवाई सर। किस लिए आया सर था? ये सर बोले थे कि किसानों की आय दुगुना करने के लिए कमेटी की डबलिंग स्थापना इनकम करनी थी। फार्मर, हाँ, डबलिंग किसानों की फार्मर्स। आय दुगुना करने की जो बात की गई थी 2022 तक, ठीक है, उस अशोक दलवाई कमेटी के सिफारिश पे पूछा जा सकता है आपसे सवाल कि किस कमेटी की सिफारिश पे, क्योंकि बड़ा चर्चा में रहता है कि मोदी जी बार बार कहते हैं डबलिंग इनकम फार्मर की बात करते हैं, तो आपसे पूछा जाए किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे इसका बात आया था। तो उसमें पता है, वो कमेटी का हवाला भी दे सकते हैं आप कि उसमें क्या किया गया था। वो कहा था उन्होंने ना कि फार्मिंग से नॉन फार्मिंग में जाइए। बातें समझ रहे हैं? देखिए कितना पॉइंट है इसमें, फार्मिंग से नॉन फार्मिंग में जाइए। कहने का मतलब कि अगर आप कोई क्रॉप्स जैसे कि कुछ उत्पादन कर रहे हैं, तो चाहिए तो उसमें किस में जा सकते हैं आप? उसमें आप कह सकते हैं कि पोल्ट्री को हम बढ़ावा दे सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि पशुपालन को हम बढ़ावा दे सकते हैं, फिशरीज को बढ़ावा दे सकते हैं। और उन्होंने एक बात कहा था कि क्रॉप टू नॉन क्रॉप्स, क्रॉप टू नॉन क्रॉप्स का मतलब हो गया पानी कि ला जो दो हम करके। अनाज उत्पादन कर रहे हैं ना, उसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? बागवानी में, ठीक है, ला पा हॉर्टिकल्चर में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। या फिर क्रॉप्स को उन्होंने उन्होंने क्या कहा था, कैश क्रॉप्स में या कमर्शियल क्रॉप्स में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, जो चीजें बेचने वाली होती है उसमें हम कन्वर्ट कर सकते हैं। क्योंकि बिहार में कृषि के उत्पादन का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? जीवन निर्वाह। हमारा अपना जीव, हाँ, खाद्य फसलों का उत्पादन करते हैं कि हम निर्वाह खा पाए, कृषि। और उसमें बच जाता है तो हम लोग बेच देते हैं। ये एकदम जेन्युइन एग्जांपल है, ठीक है। तो उसको क्या करना पड़ेगा कि कमर्शलाइजेशन करना पड़ेगा आपको, बेचने के लिए, तभी तो बढ़ावा मिलेगा ना कि हम ये करेंगे। अब इसी में क्या होगा कि हम कैपिटल भी बढ़ा सकते हैं। मतलब सरकार क्या कर सकती है, किसानों को ऋण दे सकती है ना, ठीक है, कि कुछ पैसा दे सकती है। आपने देखा होगा कि किसान क्रेडिट कार्ड भी चलता है, जिसमें कुछ बहुत सारे किसान क्या करते हैं, ग्रामीण बैंकों से क्या लेते हैं, लोन लेते हैं, उससे खेती करते हैं। इसके अलावा आप उस योजना के भी सहकार हवाला दे सकते हैं कि इस योजना के तहत सहकारी 2-2 हजार कृषि रुपया सर, मिलता है। योजना का नाम बताइए। पीएम पीएम किसान किसान प्रधानमंत्री किसान किसान सम्मान निधि सम्मान निधि योजना पीएम किसान सम्मान निधि योजना कब स्टार्ट किया गया था? 2019 2019 में। 2019। 18 वाले सही है, 19 में हर जगह बुक में मिलेगा, लेकिन एक्चुअल जो हुआ था उसका इनॉग्रेशन जो होता है 18 में ही हो चुका था। 18 में ही होगा, आपको फरवरी 19 दिखाएगा वो, लेकिन 18 में शुरुआत उसकी की जा चुकी है। ऑफिशियली देखिएगा 2018 होगा, सही सर आंसर था, बिहार किसी में 19 में। सर बिहार 18 में में ऑर्गेनिक सहकारी कृषि को भी कृषि तो को बढ़ावा दे बढ़ावा सकते हैं। देकर भी हम लोग कृषि को हाँ हाँ हाँ, ये आप ये कर कह सकते सकते हैं सहकारी हैं। ना, कृषि आप ये कह सकते हैं, ऑर्गेनिक हम इसको कॉरिडोर। टर्म, हम एक अच्छा टर्म यूज करना चाह रहे हैं कि ऑर्गेनिक कॉरिडोर। इंडस्ट्रियल बेस्ड एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री बेस्ड एग्रीकल्चर, समझ रहे हैं ना, कि ऐसे हम एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना जो जिसका यूज इंडस्ट्री में हो पाए। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ना कि किसकी बातें चल रही है बिहार में, प्लांट लग रहा है आपको, किसका लग रहा है? इथेनॉल प्लांट इथेनॉल लग रहा है, इथेनॉल इथेनॉल प्लांट का सर। सर। लग रहा है। गोपालगंज में लगा, पूर्णिया में लगा, बहुत जगह, जहानाबाद में लगा, कई जगह लग गया है। तो इथेनॉल के लिए हम किसका प्रोडक्शन शुगर को बढ़ावा मिल्स देंगे? लग रहा है सर, शुगर गन्ना का। गन्ना का, गन्ने का। गन्ना हो गया सर, चुकंदर मक्का का, का। हाँ, गन्ना का कह सकते हैं, चुकंदर का कह सर सकते हैं, मेज, मक्का का कह सकते सर हैं, मेज। ठीक है, कई चीजों से हम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आपने देखा होगा ना कि बिहार की चीनी मिलें बंद हो चुकी है, शुगर फैक्ट्री जितने भी थे मैक्सिमम, मतलब कि चल रहा है 9 के आसपास शायद चल रहा है ना अभी, 9 है सर, 11 यस। था पहले, यस सर, 11 जी चल सर, रहा है। अभी नहीं 2 9 और है। बंद हो चुका है, 9 हो हाँ तो चुका है, 9, ठीक है। सीतामढ़ी में हाँ तो अभी 9 खुला है। सारा बंद हो गया है। सीतामढ़ी के आसपास सर अभी सीतामढ़ी वाला का नाम क्या है? मैं अभी पता है, सर आर मढ़ौरा से वाला नाम भी है, बंद हो चुका है। आर से नाम है शायद सीतामढ़ी वाला का, रीगा एग्जैक्ट चीनी मिल। रीगा रीगा चीनी चीनी मिल है मिल। सर। रेगा बड़ा चीनी चर्चा मिल। रीगा, रीगा को स्टार्ट किया गया है ना शायद अभी। की हो ना यस हाँ, सर। चिल्लाए छे रीवा, उधर, रीवा ने रीगा, आवाज आवे छे इधर। हमको कोई बोल रहे हैं क्या? नहीं सर, चलिए, उसी आंसू कौन करना? आपके पढ़, आंसू चली गई। आपके पढ़ने से ज्यादा डिपेंड, मतलब कि मतलब रखते हैं क्या? आज क्या आपको सीख मिला कि आपके पढ़ाई से ज्यादा आपका डिस्कशन और आपका सोच मायने रखता है। ये पॉइंट्स आपको सबको पता है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आपने पढ़ाई नहीं किया, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आपने, आप इंटरव्यू बैच में जुड़े हैं तो कहीं ना कहीं आपका मेंस ठीक गया है, ठीक ठाक गया है, तभी आप जुड़े हुए हैं, तो आपने मेंस अच्छा किया है। तो मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आपकी पढ़ाई में शक है, लेकिन उस चीज को हमको एक जगह कलेक्ट करने की जरूरत है, समझ रहे हैं ना, कौन कि कौन उस, है? आंसू अपना माइक बंद करिए। बहुत लोग फेल भी करेगा।
नहीं, वो तो दूसरी बात हो गई, किसी को डिमोटिवेट नहीं करते हैं, ठीक है। वो तो अलग बातें हो गई, पॉजिटिव हम लोग रहेंगे, ठीक है। चलिए, वो तो बातें अलग हो गई, ठीक है। तो ये केवल पीटी में थोड़े, मेंस इंटरव्यू में थोड़े काम करेगा, मेंस में नहीं काम करेगा। पूछेगा कि बिहार में कृषि के पिछड़ापन का कारण बताइए, नहीं पूछता है मेंस में। पूछता है। इतना अच्छा पॉइंट्स मिलेगा, छोटा छोटा फ्लो चार्ट बना देंगे, फ्लो चार्ट को अंदर जाएंगे, उसको भी एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो हर जगह काम आएगी चीजें ना, ये जरूरी थोड़ी है कि पढ़ाई एक जगह काम आता है। तो चीजों को सोचना है थोड़ा सा ज्यादा, अपना रटने से ज्यादा ना, मेंस की मैं बात कर रहा हूँ कि जहां रटना है, अब स्तूप स्तूप रटना है तो रटना पड़ेगा, ठीक है, इतना पिलर है रटना पड़ेगा। लेकिन जहां समझने वाली चीजें हैं ना, उसको थोड़ा सा समझ के और डील करने की कोशिश करिए। अब हम एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पे आते हैं, इसको तो डील कर लीजिएगा ना, एग्रीकल्चर का। इंडस्ट्री पे मैं हाँ एक सर, अलग हाँ क्लास सर। लूंगा, जिसमें हम जी लोग सर। केवल इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस पे बात करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा सेक्शन हो गया। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक मेरी मित्र है सर पूजा, वो प्रोजेक्ट मैनेजर में सिलेक्टेड है, उनका 100 में 85 मार्क्स इंटरव्यू में भी है, मैंने स्कोर कार्ड भी दिखाया है। तो जहानाबाद में पोस्टेड है, तो मैं हो सकता है तो जोड़ दूंगा, वो पूरा इंडस्ट्री ही देखती है बिहार का, वो जो सेक्शन है जहानाबाद वाला, ठीक है। तो ज्यादा पता है, लेकिन हम हो सकता है कि हम ही ज्यादा बता देंगे, देखने से खाली नहीं होता है, ठीक है। चलिए, ठीक है। सर आप एक बेइज्जती देखना कर अलग रहे बात होता हैं। है, मतलब मीट, इंडस्ट्रियल मीट वगैरह होता है ना, वो लोग ज्यादा नॉलेज होता है वो लोग को उसमें, क्योंकि वो हम लोग जमीनी स्तर पे नहीं देख पाते हैं ना उतनी। चलिए, एक क्वेश्चन, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पे आते हैं कि आपके अनुसार बिहार में जो है शिक्षा के लिए, नहीं इस पे नहीं आते हैं हम लोग, महिला पे थोड़ा सा आते हैं, ज्यादा देर हो सर गया एक महिला की बात की हो। फीमेल, हाँ चलिए बताइए। सर एक रिक्वेस्ट था सर, अभी जस्ट मैं ज्वाइन किया हूँ, तो एक शॉर्ट में सर अगर रिकैप करा सके कि कृषि का बैकवर्डनेस का रीजन क्या क्या है बिहार में। दिक्कत फिर, हाँ पॉइंट तो देखिए, वाइज सर पॉइंट मैं अगर आपको हम। बता दे रहा हूँ कि रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, रिकॉर्डिंग हम तुरंत अवेलेबल करवा देंगे। हाँ हाँ। मीडियम बता दीजिए अपना, मीडियम बताइए। इंग्लिश इंग्लिश मीडियम है सर। चलिए, ठीक है। एक तो लैंड साइज जो है छोटा है आपका, भूमि का आकार छोटा हाँ, है। लैंड दूसरा जो डिजास्टर फ्रेगमेंटेशन है, है। फ्लड, ड्रॉट्स, ये जो डिजास्टर प्रॉब्लम है। हाँ। तीसरा जो है एजुकेशन जो है, बिहार के किसान क्या है, पढ़े लिखे नहीं है। चौथा जो अच्छा हाँ। कैपिटल, कैपिटल प्रॉब्लम भी है, प्रॉपर पैसे नहीं मिल हाँ। पाते इनको। चौथा क्या है, फूड प्रोसेसिंग यूनिट, हाँ प्रॉपर हाँ हाँ। नहीं है, कोल्ड स्टोरेज हो गया, फूड प्रोसेसिंग यूनिट हो गया, ये नहीं है। इसके अलावा बिहार के जो भी खेती जो लोग करते हैं ना, कैश क्रॉप्स पे कम ध्यान देते हैं, कमर्शियल क्रॉप्स पे कम ध्यान देते सबसिस्टेंस फार्मिंग है सर। हैं। हाँ हाँ, ठीक है। यही 5-6 पॉइंट हो गया, इसमें आप ऐड कर सकते हैं, इसी पे मैंने ज्यादा डिस्कशन अभी किया है, ठीक है। बाकी रिकॉर्डिंग एक बार देख लीजिए, क्योंकि सब लोग डिस्टर्ब ओके होंगे, ओके। ठीक ठीक है है। सर। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा हम फीमेल पे करना चाहेंगे। प्रश्न ये है कि बिहार में महिला आरक्षण से क्या बदलाव आए हैं, व्हाट चेंजेस वुमेन डिड रिजर्वेशन, क्या हुआ है चेंज, बताइए, सर कोई बताएगा। महिलाओं से पहले महिलाओं से में ऐसा सर काफी नहीं, इम्प्रूवमेंट। मेल है आत्मनिर्भरता तो आप ये नहीं मत बढ़ी बोलिएगा, है थोड़ा सर। दूसरे तरह से। चलिए बताइए, क्या परिवर्तन हुआ है बिहार में। सर महिलाओं में महिलाओं की आत्मनिर्भरता बढ़ी भागीदारी है बढ़ी सर। है। ठीक है। जिसका असर सर अभी वोटिंग में भी दिखा। सर हाँ, ठीक। जेंडर सेंसिटाइजेशन इशू जो है ना उसको रेज किया जा सकता है, जैसे कि हाँ, पुलिस आर्थिक और स्टेशन में। सामाजिक हाँ, स्तर पर महिलाएं सशक्त हुई है। लिंग संवेदनशीलता बढ़ा, चलिए आगे बताइए। राजनीतिक स्तर पे, प्रशासनिक स्तर पे महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि वुमेन देखी गई है। पार्टिसिपेशन, ओरिएंटेड, हाँ, पार्टिसिपेशन हर लेवल पे वुमेन बढ़ा है। ओरिएंटेड। आर्थिक और सामाजिक सर स्तर पर हुई है। सर इसका सर आंसर थोड़ा पर्सनल होकर दे सकते हैं, जैसे अपने आसपास जितना देखे हैं हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। उस हिसाब से। सर वुमेन दीजिए, लगेगा ओरिएंटेड कि से हमको वुमेन देना हेल्थ चाहिए आपको, तो बता देंगे, चलिए बताइए। योजना को बढ़ावा मिला है। सर मुझे लगता है सर लड़कियों का पार्टिसिपेशन बढ़ने से एडमिनिस्ट्रेशन और हर गवर्नमेंट ऑफिसेस में सारे सेक्टर में, हाँ, लड़कियों सारे के सेक्टर में। वर्क कल्चर यस सर। सर चेंज हो थोड़ा बहुत हुआ है कि वर्क कल्चर थोड़ा सा चेंज हुआ है, क्योंकि मेल मेंबर में क्या होता है कि अब थोड़ा सा जेंडर सेंसिटाइज हो गया है हमारा वर्क प्लेसेस, और वर्क कल्चर भी थोड़ा सा चेंज हुआ है सर। हाँ चलिए, देखिए, अगर इसको हम ऐसे बताना चाहे ना, तो पहला पॉइंट आप बताइएगा, वुमेन एम्पावरमेंट। ये जब बोल दिए ना, तो सारा सेक्टर कवर हो गया, क्योंकि मैंने बोला था ना हम्म स्टार्टिंग में ही कि टू दी पॉइंट बात करना है। तो अगर आप बोल दीजिएगा हम्म महिला सशक्तिकरण, तो उसमें क्या आ जाएगा, हम्म। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, सोशियो एम्पावरमेंट, सब आ जाएगा ना। तो आप सीधे कह हाँ सकते हैं कि फीमेल रिजर्वेशन से क्या हुआ है, आपका महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला है, बढ़ावा मिला। ठीक है। दूसरा चीज है कि जो भी सोशियो इकोनॉमिक है ना, आप नहीं तो सोशियो इकोनॉमिक कह सकते हो, उसमें भी आ जाएगा, राइट टू इक्वलिटी को बढ़ावा मिला हुआ है, समानता के तो अधिकार को बढ़ावा मिला हुआ है, संविधान सर को इंडिकेट कर रहे हैं ना हम, ये प्लस काफी वुमेन पॉजिटिव का पॉइंट है। एक्सप्लॉइटेशन सर, जैसे डोरी ये सब भी थोड़ा सा कम हुआ हाँ है। हाँ, आगे बात करेंगे। सोशल समानता के एलिमेंट। अधिकार को बढ़ावा मिला, इसका मतलब क्या समझ सकते हैं आप, बहुत सारे जगह पे इक्वलिटी मिली हुई है ना, कहाँ कहाँ पे इक्वलिटी मिला है बताइए तो।
तो जैसे इक्वल पे फॉर इक्वल शिक्षा वर्क हो में गया, सैलरीज ठीक है, में, समान सामान्य समान कार्य के लिए कार्य समान वेतन। के वेतन। सर ठीक एम्प्लॉयमेंट है, की अपॉर्चुनिटी बहुत जगह क्रिएट हुई है। ठीक है, ठीक है। निर्णय लेने में शिक्षा भी शिक्षा के सर क्षेत्र में आप देख सकते हैं कि शिक्षा के इन्वायरमेंट बढ़ा हुआ है लड़कियों का। यस सर। ठीक है, पुलिस डिपार्टमेंट में भी एडमिनिस्ट्रेशन में भी सर। हाँ पुलिस डिपार्टमेंट, हाँ एडमिनिस्ट्रेशन कह सकते सर हैं, पुलिस डिपार्टमेंट में लोकल आप देखिए गवर्नमेंट कितना में लोकल गवर्नमेंट कितना में बढ़ा हुआ सर है। आप इसका सर एग्जाम्पल भी दे सकते हैं कि बिहार में लेबर जो है, कोर्ट में भी वही सर। बिहार में जो है पुलिस डिपार्टमेंट में सबसे देश में ज्यादा लड़कियां पार्टिसिपेट कर रही हैं। स्थानीय जो सब बॉडी है सब ये पंचायत में हमारे सर मुख्यमंत्री, अक्षर सर हाँ इस पे लोकल सर लोकल क्रॉस बॉडीज। क्वेश्चन भी तो अब हो सकता है सर कि सर पुलिस हाँ डिपार्टमेंट में सर हम लड़कियां आ गई हैं तो कमजोर कर क्रॉस रही पे हैं, इसलिए नहीं जा रहे हैं ना, क्रॉस पे फिर गड़बड़ हो जाएगा, हम क्रॉस पे भी बात कर कमजोर कर लेंगे। रही हैं सर जैसे पुलिस जब आप डिपार्टमेंट कहिएगा को। ना कि लोकल बॉडीज में बढ़ावा मिला है, जैसे आप कह सकते हैं कि आप पंचायत में देख सकते हैं, लेकिन सर वहां पे ये भी तो आ रहा है मुखिया पति। सबसे ज्यादा सर भागीदारी है बिहार में महिलाओं की। हाँ तो भागीदारी है, लेकिन वहाँ क्रॉस क्वेश्चन भी आ सकते हैं ना, जैसे मुखिया पति हाँ वाला आप सर कहिएगा कि लोकल बॉडीज में अच्छा आपको बढ़ा हुआ है, तो मुखिया पति हो गया, मुखिया पुत्र हो गया, तो हाँ सर प्रधानपति, इस तरह से चीजें आती रहती है ना, तो एक निगेटिव पॉइंट भी है, लेकिन अभी डिस्कस नहीं करना है। अगर क्रॉस क्वेश्चन होगा ना तो उसका उत्तर तब देना है। ठीक है, ऊपर भी हमने क्या क्या पॉइंट बोला है, उसका भी क्रॉस क्वेश्चन हो सकता है। जैसे वुमेन एम्पावरमेंट हमने कहा, तो वो आपसे पूछ सकते हैं कि आपको लग रहा है कि पूरी तरह से महिलाओं का सशक्तिकरण हो चुका है। ये सवाल हो सकता है ना नहीं, क्रॉस क्वेश्चन आपसे। तो इस आप पे कह नहीं सकते हैं हुई कि सर, लेकिन फिर भी क्या हुआ, सरकार ने प्रयास किया है कि आने प्रयास वाले कुछ अच्छे। वर्षों में, एक दो वर्षों में हमने देखा है कि इसमें काफी इंक्रीमेंट दिखा हुआ है। कुछ डाटा का आप हवाला दे सकते हैं, जैसे आप दे सकते हैं कि पुलिस पुलिस वाला जो मैंने कहा है, पुलिस ये आप देखिए पुलिस तो पुलिस पुलिस बल में बोल है जो सकते हैं, है शिक्षा बोल देश में सकते सबसे ज्यादा हैं, है। तो आंकड़ों पे बात फीमेल लेबर करिएगा ना तो फोर्स ज्यादा आपकी क्या और होती है, चुनाव पार्टिसिपेशन में हुआ भी है डेफिनेट। बताइए सर। सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन महिलाओं हाँ का। चुनाव में देखिए, सर इलेक्शन में देखिए। पंचायत वाला में भी सबसे ज्यादा महिला अभी अभी हाँ 5 उसमें देखिए, सांसद चुन के आई हुई या है फिर ना देखिए सबसे कई ज्यादा जगह 90 के मुखिया बाद। मुखिया वगैरह भी कई लड़कियां भी बनी हुई है। आपने देखा था एक कहाँ पे, नालंदा भी कहाँ हुआ था ना, जहानाबाद, इसी एरिया में साउथ बिहार में भी कोई लड़की काफी काफी कम उम्र की मुखिया बनी हुई है और काफी बड़े लेवल पे काम कर रही है। 21 वो ईयर के नाम, थे। हाँ हमको एक नाम नहीं उसका याद आ रहा है। अनुष्का थी। ठीक है, या फिर आप देख सकते हैं जीविका देख सकते हैं ना, बिहार के जीविका स्कीम को कितना इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। जीविका करीब 2007 1.5 में जब करोड़ स्टार्ट किया महिलाएं गया था जुड़ी। वर्ल्ड बैंक के हेल्प से। देखिए आप जीविका की बात करिएगा तो आपसे पूछा जा सकता है कि जीविका कब स्टार्ट किया गया और किसके सहयोग से। जीविका का एग्जैक्ट नेम क्या है, कोई बताइए तो हमको। स्वयं सहायता सेल्फ हेल्प ग्रुप। नहीं वो तो सेल्फ हेल्प ग्रुप है। वो तो अलग। रूरल लाइवलीहुड पार्ट, प्रमोशन सोसाइटी। इसको ग्रामीण आजीविका मिशन कहा जाता है। हाँ फुल फॉर्म उसका वही है, ग्रामीण आजीविका मिशन कहा जाता है इसको। ठीक है, 2007 में स्टार्ट किया गया था। और इसी से क्या करते हैं हम लोग, 3 तरह के ग्रुप्स बनाते हैं। अब इसमें जाएंगे ज्यादा दिक्कत हो जाएगा। इससे महिलाएं ना काफी इंपावरमेंट बढ़ा हुआ है महिलाओं का। आपने देखा होगा सेल्फ हेल्प ग्रुप में आप देख सकते हैं कि लोग सिलाई पे काम कर रही हैं, या फिर किसी इंडस्ट्री के लिए उनको लोन मिल रहा हुआ है। ठीक है, आप कई नालंदा में भी कई एग्जांपल हम दिए हुए थे मेंस वाले जो एसे वाला नोट्स था उसमें, कि नालंदा में भी कई महिलाओं का नाम भी ले सकते हैं आप कि वो क्या हुई हैं, एग्जाम्पल पेश की हैं। ठीक है, कई महिलाओं जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हुई हैं, बड़े लेवल पे काम के प्रधानमंत्री भी मिले हुए हैं उनसे। तो ये क्या है, इंपावरमेंट का एक जरिया है। ठीक है, तो ये आपको बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा पता है, अच्छा एक बात बताइएगा, महिलाओं का जो है सम्मान, डोमेस्टिक वायलेंस आप कहे, पहले इस पे हम डिस्कस करते हैं, क्या डोमेस्टिक वायलेंस घटा है कि नहीं रिजर्वेशन के घटा बाद है से। सर। यस सर यस काफी सर कम घटा है। है। घटा है घटा है। घटा है सर, घटा है। ये भी रीजन है एक। ठीक है, घटा है क्योंकि सर। डोमेस्टिक वायलेंस का हमारा एक बड़ा ये हो सकता है ना, डोमेस्टिक वायलेंस एक बड़ा ये हो गया, अवेयरनेस बढ़ा है, जागरूकता बढ़ा है महिलाओं में, पढ़ाई के प्रति महिलाओं हो का गया, या सर फिर हर सेक्टर में। महिलाओं का लिटरेसी रेट भी, अब महिलाएं ज्यादा पढ़ने लिखने में फोकस हो रहा है गांव से। और सर स्कूल ड्रॉप आउट्स भी अब कम हुए हैं। स्कूल हाँ ड्रॉप हाँ, आउट रिड्यूस हुआ हाँ है। अभी सर ड्रॉप आउट भी वोटिंग कम हुआ है, परसेंटेज बढ़ा है सर वुमेन्स का। इन्वायरमेंट बढ़ा हुआ है हाई स्कूलों में। आप देखिए तो परसेंटेज वहाँ हायर देखिएगा तो बहुत बढ़ा हुआ है। सर हायर अभी रिसेंटली एजुकेशन में जैसे भी वोटिंग जो परसेंटेज महिलाएं काफी बढ़ा है। पढ़ी लिखी हैं पार्टिसिपेट हो अपने रहा है। बच्चों को हाँ, हायर एजुकेशन में भले महिलाएं कम है, लेकिन महिलाओं का रेशियो बढ़ा है कुछ नहीं वर्षों में, उसमें हम तो देखा जाए काफी तो। बढ़ गया। निर्णय में भी देखिए घर के निर्णय कभी भी में भी कोई पॉइंट महिलाओं अगर का बोला बढ़ा जाए है। ना, कभी भी कोई पॉइंट बोला जाए तो वो परिपूर्ण बिहार अभी नहीं हुआ है किसी भी चीज में। जैसे मैं कहूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर, तो आप कहेंगे लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, अवसंरचना की कमी। लेकिन अवसंरचना की कमी है, लेकिन पिछले 3-4 वर्षों में, या फिर कह सकते हैं 5 वर्षों में, बिहार की इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार हुआ है कि नहीं। तो हुआ। आप ना पॉजिटिव बात करिए ना, हम समझ सकते हैं कि पूरी तरह से नहीं हुआ है सुधार, कई जगह है सड़कें अभी वैसी है, लेकिन बहुत सुधार हुआ है ना। अब इसमें आप तेजस्वी और नीतीश की बात मत करने लगिएगा मन में। ठीक है ना, हम किसी क्योंकि कई लोग होते हैं यार, मतलब हम स्टेटस भी कुछ लगाते हैं ना तो कई लोग उसमें कमेंट कर देते हैं, हम टीचरों के क्या रिप्लाई करें उनका। नहीं सर इनका नहीं बन रहा, उनका बन रहा है, बनना हमको। कभी आप देखें हम पॉलिटिकल स्टेटस लगाए हैं कि किसी पार्टी को सपोर्ट करते हुए, नहीं लगाते हैं। होता है कि किसी काम अच्छा करेंगे जो उनका हम तारीफ करते हैं,
ठीक है, जो आज काम अच्छा करेगा वो, क्योंकि हम लोग बताए, हम लोग जो है ना, हम लोग वो किसी का मतलब नहीं है, नेता किसी का नहीं होता। आप ये समझ लीजिए, ये बोलना नहीं है इंटरव्यू वगैरह में, मैं बता रहा हूँ, वो अभिनेता और अभिनेता किसी का नहीं होता। ठीक है, अपनी पत्नी का नहीं होता वो लोग। कोई होंगे भाई पॉलिटिकल बैकग्राउंड से, तो मतलब बुरा मत मानिएगा, कहने का मतलब है कि पत्नी किसी और पार्टी में है, एग्जाम्पल शायद आपको सर पता है, लेकिन हम लोगों का नॉर्मल हस्बैंड किसी और पार्टी में है, तो हम क्या माने यहाँ पर? हम लोग सर लड़ रहे वोटर हैं, से सब सर एक ही वोटर आटा से के हम चट्टे लोग बट्टे लड़ हैं। रहे हैं, ठीक है, हम लोग लड़ रहे हैं, और उनके हस्बैंड किसी और पार्टी में और पत्नी किसी और पार्टी में, तो माँ क्या है? किसी और पार्टी में, बेटा किसी माँ और किसी पार्टी और में। पार्टी में। कौन बेवकूफ हुआ? जनता। जनता पब्लिक। बेवकूफ हुई। यही समझ में नहीं आता है ना यार, यही समझ में लोगों को नहीं आता है, यही सबसे सर बड़ी प्रॉब्लम है कि आप समझ नहीं पाते हैं, और लोग झगड़ा कर लेते हैं यार। हम देखे हुए लोग झगड़ा, सामने झगड़ा करते हुए पढ़े लिखे लोगों को, ट्रेन में, हम ट्रेन में बोलते ही नहीं इस पे जानबूझ के, कि कुछ अच्छा भी बोलेंगे लोग झगड़ा कर लेंगे इस पे भी, ज्यादा जानते हैं आप भी, ज्यादा पढ़े लिखे हो गए हैं, इसलिए नहीं बोलना चाहिए। और कभी डिस्कशन आप भी मत करिएगा, पब्लिक प्लेस जहां लगे ना कि हमारे लेवल के लोग नहीं है ना, कभी भी पॉलिटिकल बहस करिएगा ही मत। ये सबसे अच्छा सुझाव है आपका। झूठ मूठ का टाइम जाएगा, झूठ मूठ का दिमाग खराब होगा, कोई फायदा उससे आउटपुट नहीं होने वाला है। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं ना कि किसी भी गवर्नमेंट ने जब काम किया है किसी लेवल पे, तो आपको उसका डिस्कशन करना पड़ेगा। एजुकेशन सिस्टम बिहार का खराब था, एजुकेशन सिस्टम में बिहार में सुधार हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूरी तरीके से सुधार हो चुका है, लेकिन पिछले वर्षों की तुलना में बिहार में एजुकेशन सिस्टम में सुधार हुआ है, तो इस चीज को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, चाहे आप किसी भी पार्टी का सपोर्ट करते हैं। ठीक है, बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर में पिछले वर्षों में सुधार हुआ है, तो इस चीज को मानना पड़ेगा। अब कमियां होंगी तो कमियां तो है ही, ठीक है, उसका डिस्कशन हम लोग अलग से करेंगे। तो ये चीजें होती है, ठीक है। सर गया में सर इंडस्ट्रियल लगा है सर, हाँ लगा है, एरिया हुआ है। एमएसएमई कमियां भी तो एमएसएम बहुत है ना, कमियां भी बहुत है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बिहार में अभी भी नहीं हो पाया है, ना के बराबर है एकदम बिल्कुल। ठीक, कमियां भी है, कहिए हम कितना कमियां गिना दें, लेकिन जब पॉजिटिव बात किया जाए, पॉजिटिव पूछा जाए कि सरकार का, सर पॉजिटिव बात लेकिन हम करते हैं। सर लेकिन कई लोग ये भी तो बोलते हैं कि बिहार में हेवी इंडस्ट्री लगाने के लिए कोई स्कोप भी तो नहीं है वैसा। स्कोप नहीं, लेकिन आने वाले समय में स्कोप हो जाएगा। आप इस चीज को आप आज तो हमने अगर ऐसा क्वेश्चन सर ऐसा क्वेश्चन अगर इंटरव्यू में पूछा जाता है कि हेवी इंडस्ट्री के तरफ बिहार को जाना चाहिए या फिर देखिए, हमें क्या करना देखिए चाहिए? फिलहाल फिलहाल तो जवाब का आपका यही होगा कि फिलहाल अभी एमएसएमई की तरफ जाना अभी चाहिए। वर्तमान में जो है एमएसएमई पे भी हमको ध्यान देना चाहिए, सिंपल सी बात यही है। आने वाले समय में हैवी इंडस्ट्री को हम प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है, आने वाले समय में, क्योंकि छोटे लेवल पे पहले काम करेंगे तब ना बड़े लेवल पे काम करेंगे। हमको 10th पास ही और नहीं किया, हम ऑब्वियसली ग्रेजुएशन की सर बात अभी करने लगेंगे। एमएसएमई से मैक्सिमम हम एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं बिहार में। हाँ अभी बिल्कुल, एम्प्लॉयमेंट भी हाँ तो हाँ, बिहार तो में एक बहुत बड़ा समस्या है। इंडस्ट्री में बात करेंगे इस पे, जब इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस पे बात करेंगे तब हम लोग, हाँ हम लोग बात कर रहे थे किस पे, वुमेन रिजर्वेशन पे बात कर रहे थे, ठीक है। हाँ तो आपसे अगर पूछा जाए, मैं आपसे पूछूं एक शब्द में, मैं आपसे सवाल का जवाब पूछूं कि बिहार में वुमेन रिजर्वेशन जो है सही है या गलत, तो क्या जवाब दीजिएगा? सही है। बिल्कुल सर सही है सर, सही है बिल्कुल सर। सही है। सर हाँ, वुमेन्स के लिए सही है सही है। सर। नहीं ये गलत है कि वुमेन्स के लिए सही है, फिर वुमेन्स मुस्कान के फिर लिए आपने सही। आंसर दिया, बिल्कुल सही है ये सर। समाज कैसा हो के गया लिए आंसर? सही है सर। बिल्कुल सही है सर, देयर नहीं, इज नो हमने डाउट आंसर अबाउट। माना आपका सामाजिक सही न्याय है की कि गलत है, स्थापना के लिए समाज बहुत के लिए सही है सही सर। है, महिला के लिए सही है, ट्रांसजेंडर के लिए सही, मैंने पूछा नहीं आपसे, मैंने सबके सीधा लिए पूछा सही कि है सही सर। है या गलत है। आप सही है, आप कह सकते हैं, संविधान का भी हवाला ले सकते हैं कि संविधान के हिसाब से ये सही है। अब इसके बाद जो सवाल आएंगे आपसे, काउंटर क्वेश्चन होंगे, क्यों सही है, क्या क्या प्रगति देखने को मिला है इस आने वाले वर्षों में, तो तब इस पॉइंट जो मैंने बताया है इसको जिक्र कर सकते हैं तब। अच्छा, महिलाओं के सम्मान में वृद्धि हुआ है कि नहीं, हुआ डिग्निटी है। कह यस सकते हैं। सर। हाँ यस सर सर हुआ है। हुआ है। समाज में देखिए, लोगों हुआ का है सर। नजरिया बदला है सर आप पता है महिलाओं क्या के है, प्रति। अब मैं एक आपको जनरल एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर आपका जॉब नहीं हुआ है ना, अगर या फिर किसी का टीचर में हुआ भी होगा, बहुत सारे लड़कियों का हुआ है, तो पहले और अब में समाज में आपको मिलने वाले रिस्पेक्ट में आप अंतर देखिएगा। या फिर अभी आपका सर नहीं हुआ ना, आने वाले समय में जब हो जाएगा तो फिर हमको याद करिएगा सर ने कहा था। सब कुछ बदल जाता है, लोगों का सोच बदल जाता है। देखिए डिसीजन पता है, अभी मेकिंग में अभी आप पटना में रह के तैयारी कर रही है ना, कोई लड़की अगर है तो पता है क्या होगा उनके प्रति, यहाँ के लोग कहेंगे कि 4 साल हो गया अभी तक तैयारी, तो पता है अगर किसी को भेजना भी होगा ना, किसी लड़की को, आपके चलते आप एग्जाम्पल सेट करिएगा दूसरे विमन के एम्पावरमेंट का। अगर किसी लड़की को भेजना है पटना पढ़ने के लिए, तो गार्जियन बगल वाले का एग्जाम्पल लेगा कि फलाना गई थी, फलाना की बेटी गई थी, 4 साल हो गया आज तक कुछ नहीं की, क्या जाओगे तुम, कुछ नहीं होने वाला है कि नहीं? है गांव सर। में तो है ना, लोगों का यस सोच सर, वैसा यस ही है सर, ना, ये तो है। यस सर। हाँ गांव में सर, हमारे समझते गांव हैं।
हम तो मेरे समझते हैं, गांव में आप एक समझते लड़की हैं कि किसी चीज एसडीएम में बनी। वक्त लगता है। ठीक है, जरूरी नहीं है किसी कोई लड़की या फिर कोई भी लड़का, लड़का का भी होगा, लेकिन हम वुमेन पे बात कर रहे हैं, इसीलिए लड़की का एग्जांपल ले रहे हैं। जरूरी नहीं कि कोई लड़की 5 साल से अगर पटना में है ना, अगर उसका कुछ नहीं निकला फाइनल, तो जरूरी नहीं कि लड़की क्या है वहां पे क्या कर रही है, लड़की पढ़ाई नहीं कर रही है, घूम रही है। बिल्कुल नहीं है। ये वही व्यक्ति बोल सकता है जिसको पढ़ाई के बारे में कुछ आइडिया नहीं हो। वैसे व्यक्ति को ये समझना है कि उसका अपना कुछ लेवल ही मैच नहीं करता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि कोई 5 साल में पटना में बेचारा अगर कुछ उसका नहीं हुआ तो जरूरी नहीं है कि उसका कुछ हुआ ही नहीं, या फिर कुछ दिन भर वो घूम रहा है, चाय पी रहा है दिन भर, नहीं, ये गलत है। ठीक है, तो जब आपका कुछ होगा ना, तो आप दूसरी लड़कियों का क्या करिए, एग्जाम्पल सेट करिएगा। सपोज करिए आप पीसीएस अधिकारी एसडीएम बनकर के आ रहे हैं, या फिर वीडियो सीओ बनकर के आ रही हैं, तो यहां पर लोग बोलेंगे ना देखो पढ़ने गई थी, या फिर उसकी मम्मी बोलेगी देखो पढ़ने गई थी, तो अपने हस्बैंड से बात करेंगे, वो लोग फैमिली में बात करेंगे, तो ये निकाल कर आई है तो पढ़ने में मेरी भी लड़की अच्छी है तो इसको भेजे। क्योंकि हम अपने यहाँ देखते हैं ना कि अच्छी अच्छी लड़कियां जो मतलब 90% 89% लाती है, पढ़ने में काफ़ी अच्छी होती है, परसेंटेज तो हटा दीजिए, उनको भी पता है आगे का मतलब कि ठीक शिक्षा नहीं मिल पाता है, हायर एजुकेशन ठीक से नहीं मिल पाता है। ठीक है, क्योंकि आप समझ रहे हैं ना कि लड़कियों का सबसे बड़ा पता है एक इशू और है, कह सकते हैं ना सेफ्टी इशू, जो सिक्योरिटी कह सकते हैं, ये भी एक प्रॉब्लम है कि लोग डरते हैं कि अगर बाहर भेजते हैं तो माहौल ठीक नहीं है, तरह तरह की आप घटनाएं देखते हैं, रेप केस आता है, ये आता है, वो आता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। ठीक है, तो अलग लेवल पे हो गए, लेकिन किसी को देख के ही दूसरा लोग प्रमोट होता है। तो ठीक है, तो आप लोग को बस यही समझना है कि समाज की अलग लड़कियों की अगर प्रेरणा बनना चाहती है जिस लेवल पे भी, जरूरी नहीं कि प्रधानमंत्री बन के प्रेरणा बनिएगा, इंदिरा गांधी बन के प्रेरणा बनिएगा। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं, आपके सम्मान में वृद्धि होगा, बहुत सारी चीजें बदल जाएगी। ठीक है, चलिए अब कुछ और आपको बताना है। और करते हैं आपसे, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। आपके अनुसार अगर बिहार में एजुकेशन रिफॉर्म, शिक्षा में सुधार अगर करनी है, इंग्लिश टर्म यूज कर देंगे, मुझे लग रहा है दिक्कत नहीं होगा, तो आप क्या क्या सुझाव दीजिएगा, क्या क्या उपाय अपनाइएगा। बिहार की मैं बात कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। सर स्किल पे ज्यादा काम स्कूलों से करेंगे। संबंधित और संरचना में ये सुधार। ये कौन सा जवाब हो गया सर, स्किल पे ज्यादा काम करेंगे? आप एकदम प्रॉपर जवाब दीजिए ना से सर स्कूलों में सर, और में प्रॉपर संरचना जवाब से दीजिए। संबंधित सबसे पहले सुधार, स्कूल जैसे बिजली, पानी, टाइम टू टाइम टॉयलेट। ट्रेनिंग करेंगे। क्या सर करेंगे? 2-3 स्तर पे बच्चों काम में करना पड़ेगा। एक तो जमीन सर स्तर सर इंफ्रास्ट्रक्चर, जन जागरूकता फैलाकर उनका एनरोलमेंट बढ़ाना पड़ेगा सर। जमीनी सर स्तर पर सर काम करना पड़ेगा, फिर रटन से विद्या को सर कम करके सर स्कूल में बेसिक इंफ्रा जैसे कि टॉयलेट हो गए। बस बस हाँ बस बस। क्वालिटी एक एजुकेशन सर पे सर। मैं जो एक तो चाह रहा हूँ आप लोग बता ही नहीं रहे हैं। सर एक ये इस इंफ्रास्ट्रक्चर चीज को लेवल पे काम समेटिए एक करना जगह, पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, टीचर ट्रेनिंग तो बाद में होगा। पहला पॉइंट क्या है ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करने की जरूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चर में सारे तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर आपको आ जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर में आप टॉयलेट्स की बात कर सकते हैं, या फिर इसको सेपरेट भी कर सकते हैं। अगर टॉयलेट्स को इंक्लूड कर रहे हैं तो वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई सारी लड़कियां ऐसी होती है ना जो देखिए, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, क्योंकि मैंने एक वीडियो भी पोस्ट किया था बीच में, काफी पॉपुलर भी वीडियो रहा था, मुझे लग रहा है दरभंगा का वीडियो था वो, जिसमें आप देख रहे थे कि धूप में बैठ के एक लड़की पढ़ाई कर रही थी। ठीक है, गेट नहीं खुलेगा अभी, बाद में। एक मिनट थोड़ा रुक जाइए ना, कुछ कुछ नहीं संभालना दीजिए है कुछ। सर, गेट बंद कीजिए। बोल रहा है ना, टैब उसका चार्ज करना है गेम खेलने के लिए, इसीलिए परेशान है। चार्जिंग इसी में उसका चार्जर है। ये लोग का अलग प्रॉब्लम है। सब फ्री फायर खेलता होगा। हाँ, वो बच्चा है तो तरह फ्री फायर अभी नहीं खेलता है। सर जैसे, हेलो हाँ हाँ बोलिए। सर, जैसे मैं अभी उड़ीसा में पोस्टेड हूँ, तो मुझे जो यहाँ पे एक अलग चीज दिखता है सर एजुकेशन में, वो है स्पोर्ट्स पे बहुत ज्यादा फोकस है सर यहाँ पे, और बहुत ही मतलब उसका बेनिफिट दिखता है, बच्चे काफी अच्छा इन्वॉल्व। अच्छा, बिहार में भी देख रहे हैं ना इस पे अभी फिलहाल में?
आप देख रहे हैं कि राजगीर में भी बहुत सारा काम किया गया राजगीर स्पोर्ट्स स्पोर्ट पे। यूनिवर्सिटी। और स्कूल में भी हाँ। देखिए, हम देखते हैं लोग स्टेटस लगाते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हमारी हैं जो सिलेक्टेड हैं या फिर स्टूडेंट हैं, तो लोग स्टेटस वगैरह भी लगाती हैं। देखिएगा बिहार में भी ना स्कूलों में स्पोर्ट्स को प्रमोट किया जा रहा है। कबड्डी, उनका ड्रेस वगैरह भी हम कुछ देखे हैं कि टी शर्ट लड़कियां हाफ पहन के ऊपर से ये कबड्डी वगैरह खेलती हैं। स्पोर्ट्स को प्रमोट किया जा रहा है बिहार में भी। तो हम एग्जांपल सर दूसरे स्टेट का ले सकते हैं जो स्टेट अच्छा कर रहा है, जैसे तो हरियाणा सर हो इसको गया, उड़ीसा हो इंक्लूड गया, हम लोग ऐसे कर स्टेट्स का सकते हैं ना कि एजुकेशन में एक ट्रांसफॉर्मेशन और अच्छे से लाने के लिए, ओवरऑल हाँ डेवलपमेंट चलिए, के हम लिए आपसे पूछा था, तो सबसे पहला पॉइंट हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? आधारभूत इंफ्रास्ट्रक्चर। संरचना, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हाँ। जरूरत है। अच्छा बताइए, हमने कहा था कि दरभंगा का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें आप देख रहे होंगे कि एक लड़की, बहुत दिक्कत है। हाँ, कह रहे कि एक आपने वीडियो देखा होगा दरभंगा में, हम भी पोस्ट किए थे एक बार, कि लड़की एक धूप में बैठ के पढ़ रही है। इन चीजों से सीखिए आप, एग्जाम्पल इसको कर सकते हैं, आप कोड कर सकते हैं। ठीक है, कि एक लड़की धूप में बैठ के पढ़ रही है और वो बोल रही है कि कभी कभी बारिश होता है तो हम लोग घर भाग के जाते हैं, हमारे पास छत नहीं है पढ़ने के लिए। ठीक है, हम ये नहीं कर कि गवर्नमेंट का हम लोग शिकायत कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तो चूक है ना। अगर एक स्कूल भी वैसा है, 5 स्कूल भी बिहार में वैसा है, तो चूक है ना। हम कह सकते हैं कि इस पे काम हुआ है, लेकिन कुछ तो प्रॉब्लम है ना अभी कि छत नहीं है। ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में एक तो छत हो गया, तो बच्चे पढ़ने तब आएंगे ना टाइम से, या फिर एनरोलमेंट बढ़ेगा जब आपके पास छत होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, प्रॉपर बैठा सकते हैं। आप देखिएगा ना, कभी कभी क्या होता है ना कि एजुकेशन हमारा प्रभावित होता है, क्यों? क्योंकि प्राइमरी स्कूल है ना, तो उस पर रूम कम होगा। ठीक है, रूम कम होगा तो क्या करेंगे, 5 लोग को बैठा देंगे एक ही बार। ठीक है, क्या हम डिस्कस कर रहे थे, थोड़ा सा याद दिलाइए। हाँ, कह रहे थे कि स्कूल में देखिएगा ना, कभी कभी 1 से 5 हमारा स्कूल है, और 1 से 5 स्कूल में क्या होता है ना कि सारे लोगों को साथ में बैठा देते हैं लोग। ठीक है, ये क्यों होता है? ये 2 रीजन से हो सकता है। रीजन नंबर 1, या तो प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अगर 1 से 5 स्कूल है, इसमें 2 रूम है, तो इसमें टीचर की क्या गलती है? फिर वो तो उसी में बैठाएंगे ना। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर के चलते प्रॉब्लम आती है। अब इसमें हमारा एजुकेशन भी प्रभावित होगा। अब 1 क्लास में, 2 क्लास में हम इतने बच्चों को कैसे पढ़ा सकते हैं? समझ रहे हैं ना, प्रॉपर एजुकेशन भी नहीं हो पाएगा। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम इंफ्रास्ट्रक्चर, और इंफ्रास्ट्रक्चर में बेसिक अगर पॉइंट अलग अगर नहीं करिएगा, तो उसमें टॉयलेट जो है ना, टॉयलेट और स्वच्छ पीने का पानी, इस पे डिस्कशन करना काफी जरूरी है। क्योंकि लड़कियां जो होती है, बेसिकली आप 6 to 8 में चले जाइए, या फिर कह सकते हैं मिडिल स्कूल जो होते हैं, या फिर हाई स्कूल होते हैं, उसमें ना टॉयलेट की काफ़ी ज़रूरत होती है। ठीक है, क्योंकि कई सारी प्रॉब्लम आती है ना, फीमेल प्रॉब्लम है लड़कियों के साथ, मतलब कि जब मिडिल स्कूल में जाएंगे तो उनके साथ प्रॉब्लम है। ये यार कहने के लोग शर्म करते हैं, यार बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इस पे बात करनी चाहिए। ठीक है, किसी स्कूल में चले जाइए, टॉयलेट है तो प्रॉपर टॉयलेट नहीं है, गंदा टॉयलेट रहेगा, इन्फेक्शन होने का डर होता है। ठीक है, तो इस इंफ्रास्ट्रक्चर में आप टॉयलेट को भी इंक्लूड कर सकते हैं कि प्रॉपर टॉयलेट यहाँ पे नहीं है, टोटल बिल्डिंग्स नहीं बने हुए हैं। ठीक है, तो एक प्रॉपर पॉइंट कह सकते हैं हम लोग कुल मिला जुला के, आधारभूत संरचना की क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या है, हमारे पास कमी है। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, हमारे पास जो है ना एम्प्लॉयमेंट बेस्ड एजुकेशन को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। समझ रहे हैं ना, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन तो कह सकते हैं, रोजगार परक शिक्षा। हाँ, रोजगार परक शिक्षा या रोजगार उन्मुख शिक्षा कह सकते हैं। ठीक है, बेसिक हमारे एजुकेशन, हाँ जो न्यू जो कि गांधी जी का भी श्रद्धेय था सर। हाँ, गांधी जी का भी सपना था। आप जो पढ़े होंगे मेंस में, वर्धा योजना के तहत गांधी पढ़ते हैं ना, जब उसमें एजुकेशन पे बात करते हैं गांधी, और गांधी पढ़े होंगे तो काफी अच्छा नॉलेज होगा आपको इसके बारे में। तो उन्होंने कहा था ना कि खाना बनाने भी आना चाहिए एक लड़का को, जो जो एक्चुअल क्या है, स्टूडेंट है, उसको खाना बनाने भी आना चाहिए, उसको सफाई भी करने आना चाहिए, उसको सब चीज आना चाहिए। इसको बोलते हैं क्या, प्रॉपर एजुकेशन। एनईपी ठीक है, 2020 आप में देखिए क्या हुआ जो हमारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया है,
हाँ, एनईपी 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया हुआ है। तो हो सकता है जब इस पे बात करेंगे ना आपसे, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में थोड़ा देखना पड़ सकता है, आपको पूछा जा सकता है कुछ कुछ कि कब से बढ़ावा दिया गया है, वोकेशनल एजुकेशन की कहाँ बात की गई है, आपके एम्प्लॉयमेंट बेस्ड एजुकेशन कहाँ बात किया गया है। तो देखिए आपकी, हम लोग बात करते हैं ना कि लोगों को इतना पढ़ाते हैं, इतनी चीजें पढ़ाते हैं, आप यहाँ छोड़िए ना, रोजगार परक शिक्षा की बात करते हैं, आप बीटेक में चले जाइए, इतना बीटेक वाले रोजगार क्यों हो रहा है, बेरोजगार क्यों हो रहा है यहाँ? इसका रीजन क्या है? वो रोजगार परक शिक्षा ये लोग नहीं दे पा रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट में जो एजुकेशन होता है ना वो नहीं दे पा रहे हैं। जैसे कि आपको खूब बताया जाएगा कि थ्योरी ऑफ मशीन में ये पढ़ाया जाएगा, बीम ऐसे काम करता है, लेकिन प्रैक्टिकल उसका नहीं पता है उनको। जब इंडस्ट्री में काम करने जाएगा, डिमांड सर कुछ और है, पढ़ाई कुछ हाँ, हो हम जा रहा बता है। देंगे एक्सीलेटर ऐसे करना है, क्लच छोड़ना है, नीचे गियर लगाना है, फिर गाड़ी चलने लगेगी। इससे नहीं होगा, बैठा देंगे तो नहीं चला पाएगी, गिर जाएगा तुरंत। आपको प्रॉपर चाहिए वो चीजें। आप देखिएगा प्रैक्टिकल लैब है हमारे यहाँ, तो जो क्या है, प्रिज्म है ना, याद है कि जब हम सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, 2009 की बात कर रहे हैं हम, 2009-10 में, 2010 में हम शायद 7-8 क्लास में थे, 2010 में, ठीक है। तो उस समय क्या था ना, हमारे स्कूल में भी प्रिज्म था, गवर्नमेंट स्कूल की मैं बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट स्कूल से ही हम पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो वहां पे भी प्रिज्म था, लेकिन प्रिज्म कभी बक्सा से निकला ही नहीं। हम अपने स्कूल के प्रधानमंत्री थे, क्योंकि हम स्कूल वगैरह में प्रधानमंत्री वगैरह उस समय बनाया जाता था, अभी हमको नहीं पता है कि क्या सिस्टम है। तो हम एक दिन जबरदस्ती निकाले थे उसमें कि क्या क्या चीजें हैं, तो सब निकाल के देखे थे। तो ये पता नहीं होती है ना, जैसे कि आप आगे पढ़ते हैं, तो जैसे हम भी साइंस का क्लास लेते हैं, तो उसमें समझाते हैं कि क्या होता है, इंटरफेरेंस ये होता है, जैसे व्यक्तिकरण ये होता है, या फिर कह सकते हैं कि डिस्पर्सन ये होता है। तो ये चीजें आप पहले नहीं समझे हुए हैं, ठीक है। तो किसी भी एजुकेशन को ना कह सकते हैं कि रोजगार उन्मुख बनाना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। आप इंडस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आप इंडस्ट्री खाली रट के काम नहीं चलेगा, आपको उसको समझाना पड़ेगा, इस तरह हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो रोजगार परक शिक्षा को बढ़ावा देना पड़ेगा। जैसे आपको पता है 6 के बाद से एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन का व्यवस्था किया गया एनईपी में, लेकिन जब भी इसका जिक्र करिएगा तो एनईपी के बारे में आपसे सवाल काउंटर किए जा सकते हैं। चलिए अगला पॉइंट क्या बता रहे थे आप? तो शिक्षा प्रणाली में बदलाव हाँ हाँ, की भी तो शिक्षा का जो जरूरत है। हमारा एजुकेशन मॉडल है उसमें चेंजेस करना पड़ेगा, और दूसरे एजुकेशन जो मॉडल है, सिलेबस को अपडेट करना पड़ेगा। हाँ, स्टेट, दूसरे स्टेट के मॉडल को हम लोग ले सकते हैं। किसका ले जैसे सकते हैं बताइए? क्रियाकलाप आधारित शैक्षिक पाठ्यक्रम डिजाइन करना होगा सर। हाँ, प्रायोगिक शिक्षा जो कहते हैं, प्रयोगशाला वाला, वो हम बढ़ावा दे सकते हैं, ठीक है। एक इसके शिक्षण अलावा संस्था अवेयरनेस भी जरूरी है, आपको जागरूकता कहते हैं ना, हाँ, जागरूकता टीचर की। स्टूडेंट रेशियो, और 1-2 पॉइंट बताइए। सर उच्च डिजिटल स्टूडेंट रेशियो, संस्थानों का वोकेशनल ट्रेनिंग। सर उच्च शिक्षण सर संस्थानों रिक्रूटमेंट को ऑफ क्वालिटी औद्योगिक टीचर। संस्थानों के साथ कोलैबोरेट करके सर, ताकि उन्हें समय समय पर उद्योग संबंधित प्रशिक्षण दिया जा सके। सर वही इंटर्नशिप टाइप अपडेट करना है, इंडस्ट्री बेस्ड। सर डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा, ताकि एनिमेशन के कंप्यूटर माध्यम से बच्चों को अच्छे एजुकेशन, से समझ कंप्यूटर समझाया जा सके। एजुकेशन। पहले से लाइक चली आ नवोदय रही है। सर, एनवीएस जैसा सर सुविधा देने के लिए उसको लाइक कर सकते हैं। क्या कह रहे थे? टीचर स्टूडेंट रेशियो, एनवीएस केवीएस हाँ, का जैसे वहाँ उनका से कॉपी करके यहाँ पर लागू कर सकते, जिससे उनको मूलभूत सुरक्षा में, गुणवत्ता में वृद्धि हो और हाँ, देखिए गुणवत्ता पर शिक्षा प्राप्त हो सके। दूसरे स्टेट का मॉडल भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अगर सक्सेसफुल मॉडल है तो, जी ठीक है। हाँ, सर। डिजिटल शिक्षा साक्षरता है, कोई प्रिया त्रिपाठी ये कमेंट कर रही है, ये भी सर एक अच्छा है। डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना भी एक क्या हमारा पहले हो सकता है। सर मेरा एक प्रश्न है, बिहार में ऐसा मतलब देखा जाता है कि जो गरीब घर के बच्चे होते हैं वो मतलब बचपन से ही सर अपना मतलब घर का पालन पोषण करने के लिए, अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए बचपन में ही स्कूल जाना बंद कर देते हैं और काम काज में लग जाते हैं सर। तो इसको कैसे कम किया जा सकता है सर? हमने बोला था ना अभी एक पॉइंट, अवेयरनेस, जागरूकता। जी सर। अभी अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जांपल ज़्यादा हम यूज़ करते हैं। अभी टीआरई से जितने भी गए हैं ना, कुछ परसेंटेज अगर छोड़ दिया जाए, टीआरई से मेरे स्टूडेंट जितने लोग गए हैं, जो जो मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट में है, उनको बच्चे इतना पसंद कर रहे हैं ना। अब जरूरी नहीं है जो पहले के शिक्षक है मैं उनका विरोध कर रहा हूँ, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, जो मैं देख रहा हूँ मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो जो भी टीआरई से स्टूडेंट, जो भी टीचर्स गए हैं ना अभी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में, कुछ परसेंटेज अगर छोड़ दिया जाए, तो उनको बच्चे इतना पसंद कर रहे हैं ना, उसका रीजन पता है क्या है? उनके हिसाब से एजुकेशन दे रहे हैं वो लोग। और कई लोग पता है उनके जाने से ना एनरोलमेंट रेशियो भी बढ़ा हुआ है। वो लोग घर घर जाके, हम कई स्कूल्स में ऐसे देखे जहाँ 30-30 बच्चे आते थे, आज 50-55 बच्चे आ रहे हैं, ठीक है। यस सर। और कभी भी पता है जो जैसे जो लोगों को मतलब जागरूक करिए ना, कुछ एग्जाम्पल दिखाइए कि हम, यह छात्रवृत्ति योजना अगर सरकार कोई दे रही है, या सीएम पोशाक योजना आ रहा है, उसके बारे में लोगों को बताइए कि ऐसे ऐसे होगा तो अवेयरनेस हो सकता है। अवेयरनेस किसी तरह से हो रियलिटी सकता है
आप अपने चलिए देखिए, अभी देखिए बहुत सारे टीचर को ना भेज के लोगों को घर घर भेज के अवेयर किया जा रहा था, बोला जा रहा था कि अपने बच्चों को स्कूल में भेजिए। तो कई लोग तो बोल रहे थे कि हम प्राइवेट स्कूल में भेजेंगे। तो अब क्या ही कर सकते हैं, वो तो गलती हमारी है कि गवर्नमेंट स्कूल का हम लोग सिस्टम पहले से खराब किए हुए हैं, तो लोगों के मन में बस गया है। तो वो थोड़ा सा समय लगेगा कि जो अगर प्राइवेट का रहा है, फाइनेंशियली स्ट्रांग है वो, तो उसको हम नहीं कह सकते कि चलिए इसको सरकारी में भेजिए। लेकिन हाँ, हम ये कर सकते हैं कि अपने यहाँ के एजुकेशन सिस्टम को अगर सुधार हम करें और लोगों को लगने लगे कि प्राइवेट से। अच्छा एक बात बताइए, नॉर्मल जो गांव के स्कूल होते हैं, ठीक है, आज का डिस्कशन भले लंबा होगा लेकिन मजा आ जाना चाहिए। अच्छा लग रहा है ना डिस्कशन आज का? हाँ सर। हाँ सर, यस अच्छा लगा। सर, सही लगा। हाँ, तो जो भी गवर्नमेंट गांव के गवर्नमेंट स्कूल होते हैं, वो पता है, एक बात बताइए कि गवर्नमेंट जितने भी प्राइवेट स्कूल होते हैं उसमें पता है, हमने तो यही देखा है, पता नहीं आपने क्या देखा है, हमारे यहाँ यही सिस्टम है। उसमें 10th 12th में जो भी लड़कियां पास होके जाती है ना, वही 4-4 5-5 हजार पे पढ़ाने लगती है। यस सर, यही होता है यस सर। सर, यही होता है सर। कि वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन उसका अच्छा होगा कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो बीएड करके जा रहा है, एग्जाम पास करके जा रहा है, उसका अच्छा होगा। तो टीचर को तो हम नहीं उठा सकते हैं सवाल, अब नहीं उठा सकते हैं। जो अभी इधर जो भी बहाली हो रहा है, हम टीचर क्वालिटी पे सवाल नहीं उठा सकते हैं। और मैं इस चीज को भी मानने के लिए तैयार हूं, ऐसे दिखावा के लिए नहीं, सच में, कि इधर 1-2 वर्षों में ना एजुकेशन में सुधार हुआ है, सरकारी स्कूल में सुधार हुआ है। और पढ़ाई भी हम देख रहे हैं ना अच्छा खासा, मतलब बच्चे भी पता है उस तरह से, पता है बच्चे इतने अवेयर हो गए हैं ना कि कभी कभी हम लोग भी सोचते हैं वीडियो कॉल वगैरह कर लेते हैं स्कूलों में, जो भी हमारे स्टूडेंट हैं, क्योंकि इंटरेक्ट होना पड़ता है। वो लोग बताते हैं कि देखिए मेरे सर हैं ये, ठीक है, तो उसमें बड़ा मजा आता है। एक छोटी सी बच्ची थी ना, 1st क्लास की, सर कह रही थी मैम आपकी सर है ये, तो ये कितने पढ़े होंगे फिर तब। देखिए उनका सोच क्या है, कि मतलब इससे मिलता है ना, सामने वाले का बच्चा का ये भी देखने को मिलता है ना, कितना बच्चा सोच रहा है कि बेचारा सामने वाला पढ़ा हुआ है तब ना मैम मैम को पढ़ाया, फिर मैम यहाँ आई हुई है। तो बच्चों के मन में है। और सारा सिंबल वो देते हैं जो प्राइवेट स्कूल में बच्चे सिंबल देते हैं, ये वाला सिंबल फोटो खिंचाते समय, ठीक है। या फिर जो भी कर रहे हैं ना नए दौर में, जो भी प्राइवेट स्कूल में ये लोग करवा रहे हैं, यहाँ पर एक्टिविटी, कैरिकुलर एक्टिविटी भी यहाँ पे हो रही है, तो सुधार हुआ है। और मुझे लग रहा है कि आने वाले वर्षों में लोग अगर ध्यान दे ठीक से, और ऐसे ही सरकार काम करती रह गई, या फिर सरकार के केवल काम करने से नहीं होगा, अगर टीचर अगर तत्पर होके काम करते रह गए, तो पता है बिहार के आने वाले एजुकेशन सिस्टम में क्रांति हो सकती है, ठीक है। अब ये सही है सर, क्योंकि कई यंगस्टर्स तो जो गए हैं टीचर पता है बन के, वो इधर, काफी बढ़िया कर रहे हाँ हैं वहाँ इस पे। चीज को पता है, मैं डायरेक्ट किसी से बोलता हूँ, क्योंकि मैंने तो देखा है ना 4-5 जिनसे मैं इंटरेक्शन मेरा हुआ है, जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं, हमको लग रहा है कि नहीं होंगे तो 150-200 से कम नहीं होंगे, नॉर्मली मैं बात कर रहा हूँ, केवल 150-200 का 1000 होंगे लगभग, ठीक है। जिससे मैं इंटरेक्ट करता हूँ, इतने बच्चे प्यार करते हैं ना, बच्चे किसी के दुश्मन नहीं होते हैं। टीचर से क्यों बच्चे डरते हैं? सही तरीके से आप पढ़ाइएगा, नहीं रटाइएगा, डराइएगा कि याद करके आना, ये हो जाएगा, नहीं करोगे तो मारेंगे, ये वो तरीका गलत है आपका, ठीक है। थोड़ा सा सही तरीका है, डराना जरूरी है थोड़ा बहुत, लेकिन वो तरीका उसका अलग हो सकता है डराने का। तो बच्चे इतना एक्टिव हुए हैं ना अभी आने वाले समय में, तो बात यह है ना कि सही तरह से एजुकेशन उनको नहीं मिल पा रहा है। अच्छा कई लोग ऐसे होंगे ना, छोटे छोटे कंसेप्ट, हम लोग जब साइंस पढ़ाते हैं, फिजिक्स वगैरह, छोटे छोटे कंसेप्ट नहीं पता होता है, बीपीएससी की तैयारी लोग करते हैं, आप समझिए। और वो कंसेप्ट अगर उस समय आपको सिखा दिया गया होता, तो क्या आज प्रॉब्लम होती है आपको? नहीं होती ना प्रॉब्लम। नहीं तो बहुत सारा, मैं टोटल सर, इंटरनल एक रिफ्लेक्शन एक पूछ जो रहा हूँ आपसे, अटल सर एक जो तो नहीं अटल बता पाइएगा टिंकरिंग लैब कई, है। मतलब हम कह रहे हैं 90% लोग हमको नहीं बता पाएंगे कि एक्चुअली क्या है। बस यही बता पाइए कि 90 डिग्री से ये हो जाता है, वो हो जाता है, बढ़ जाता है, तो ये होने लगता है, सर हाई एग्जाम्पल स्कूल बता दीजिए, में लेकिन एक्चुअल कॉन्सेप्ट नहीं बता पाइएगा। सर हाई स्कूल में जो अटल हाँ टिंकरिंग लैब के थ्रू छोटे छोटे लैब खोलने का जो स्कीम है, वो भी तो इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, अटल टिंकरिंग लैब। बिल्कुल। इसके अलावा हाँ, किसी ने नीचे चैट में कमेंट भी किया है, बजट को हम बढ़ा सकते हैं, बिहार का एजुकेशन पे जो भी बजट हम हमारा आ रहा है, आने वाले सर वर्षों में बढ़ा ऑलरेडी हम है, लोग और इसको ट्वेंटी अपने आकर्षण परसेंट बढ़ा सकते हैं। सर ऑलरेडी हम लोग 20% बजट खर्च कर रहे हैं सर, हम वही कह रहे हैं, एजुकेशन तो पे। उसको धीरे धीरे और भी बढ़ा सकते हैं ना। हम वही कह रहे हैं कि बढ़ा है और बढ़ा सकते हैं हम, ठीक है, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम बढ़ेगा तो उसमें क्या होगा, खर्च ज्यादा लगेगा। आप उतना सर लैब की अभी व्यवस्था करिएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर की सर व्यवस्था कौन करिएगा, तो कोई तो घर से नहीं करेगा। सर कौन से स्टेट का एग्जांपल दे सकते हैं एजुकेशन फील्ड में? दिल्ली के देश। केरल दिल्ली का का भी ले भी सर, सकते हैं, दिल्ली का ले केरल भी सकते हैं, दे केरल का ले सकते हैं, केरल क्योंकि जो एजुकेशन आंकड़ा में मिनिस्टर केरल है, उसका सर। हायर लिटरेसी रेट, तो उसका तो एग्जांपल आप ले सकते हैं ना। अब ये फिर नहीं सोचना है कि केरल में कांग्रेस की सरकार है कई लोग ये भी सोचने लगते हैं, ठीक है, सरकार किसी की भी हो, लेकिन एजुकेशन सिस्टम वहाँ का ठीक है तो ठीक है फिर, सर एक ठीक है एक किस। और बेनिफिट हुआ है ये टीचर रिक्रूटमेंट दिल्ली से का सर। भी बहुत अच्छा है एजुकेशन सिस्टम। हेलो। तो हम देख लीजिएगा, रिकॉर्डेड वीडियो देख लीजिएगा, हाँ हम सर, डायरेक्ट मैं क्वेश्चन कह कर रहा रहे हैं, था उसी के जवाब दे रहे हैं।
हाँ, क्या कह रहे थे आप? हाँ, मैं कह रहा था सर कि एक टीचर रिक्रूटमेंट से एजुकेशन पे एक्सपेंडिचर बढ़ाने से एक और बेनिफिट दिखा है, जो हमारे एरिया में तो ये विजिबल है सर। रूरल इकोनॉमी में बूस्ट हुआ है सर, क्योंकि टीचर लोग रह रहे हैं उधर आसपास में जाके, तो उसकी रूम वजह ले से रहे हैं लोग, खाना पीना का व्यवस्था अपना रूम कर ले रहे रहे हैं। हैं, अच्छा अच्छा ये भी राशन बना हुआ वासन खरीद रहे हैं, क्योंकि तो वहाँ का हमारे इकोनॉमी। गांव में 1 to 12 स्कूल में 24 टीचर हैं अभी। ठीक है, हाँ और ये मेरा गांव ऐसा था कि जब हम लोग पढ़ते थे तो 6 to 8 था। ठीक है, फिर हम 9th 10th के लिए कहीं और हम लोग गए थे। तो ठीक है, तो तो सर ये भी इस बढ़ा हुआ है। तो आप बहुत सारे, जैसे कि ये जरूरी नहीं कि केवल नोट से रटना है इस चीज को। ठीक है, ये आपको ना सोचना है थोड़ा सा, और आप सोचिएगा तो और मजा आएगा इस पे। चलिए, इस पे हम लोग डिस्कशन कर लिए, एजुकेशन पे आगे भी कभी डिस्कशन फिर करेंगे। लेकिन एक टॉपिक और है जिसमें मैं डिस्कशन करना चाहूंगा, बड़ा हो सेशन कोई बात नहीं, हमको लग रहा है 2 घंटा लगभग हो गया। बिहार के पिछड़ेपन का कारण क्या है, बिहार के बैकवर्डनेस का कारण क्या है? टू दी पॉइंट बताइए, 4-5 पॉइंट। बिहार की मैं बात कर रहा हूँ डायरेक्ट, ये सारे प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। सर एक जेन्युइन फ्रीक्वेंट पॉइंट, फ्लड जेन्युइन पॉइंट। डिजास्टर में बिहार का एक बड़ा पोर्शन सर प्रभावित रहता है। राजनीतिक अस्थिरता, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। जनसंख्या का तीव्र भ्रष्टाचार वृद्धि, से एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन के लैब, पता है इसका जवाब, अगर राजनीतिक भ्रष्टाचार। इसका जवाब ना, एक दिन हम व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाए थे आज से 25 दिन पहले, वो देखे होंगे अगर ना तो उसका जवाब दे सकते हैं। उस स्टेटस में सारा पॉइंट पांचों था, जो मेजर पॉइंट है। अभी अभी किसी ने बड़ा अच्छा पॉइंट बताया, डिजास्टर, बाढ़, सूखा, ये सब क्या है बिहार के फ्रीक्वेंट लिए। डिजास्टर, इंफ्रास्ट्रक्चरल बैकवर्डनेस, इंडस्ट्रियल यस सर, बैकवर्डनेस, इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर, बैकवर्डनेस, हाँ, एग्रीकल्चर, अनएम्प्लॉयमेंट, पलायन, एग्रीकल्चरल एम्प्लॉयमेंट, बैकवर्डनेस, पॉवर्टी, राजनीतिक उपेक्षा भी है सर बिहार का एजुकेशन, राजनीतिक भ्रष्टाचार एजुकेशन, से लिटरेसी रेट, राजनीतिक राजनीतिक हाँ, अस्थिरता। सर उपेक्षा भी है। राजनीतिक राजनीतिक अस्थिरता अस्थिरता कह अभी तो सकते हैं नहीं ना। है ना। तो कोई भी पॉलिटिकल अस्थिरता पार्टी सर। आती है तो टिक नहीं पाती है, कभी इधर चली जाती है, कभी उधर चली जाती है, वो आया तो उसका हटा दिया, वो आया तो इसका हटा दिया। ये भी क्या है, एक तरह से सर पिछड़ापन बट का मोर और हमारा। लेस अभी तो कुछ सालों से ठीक है ना हाँ, सर, तो इसीलिए तो नीतीश बढ़ा कुमार हुआ के है ना। दौर से। पता है, ये भी हो सकता है ना कि ये भी एक रीजन है, लेकिन आप इस रीजन को डिस्कशन मत करिएगा कि जब भी मानव किसी पूंजी में केंद्र में कम सरकार निवेश रहती है सर। ना, हाँ कभी किसी केंद्र में सरकार रहती है जो, और वही स्टेट अगर गवर्नमेंट में मतलब कि स्टेट में रहती है ना, आप तो सेंटर स्टेट ज्यादा रिलेशन में फायदा। पढ़ते होंगे तो खुल के हम लोग बोलते हैं ये जी संविधान सर। के हिसाब से भी ये चीजें ठीक है। तो देखते हैं कि कभी भी सेंटर और स्टेट में अगर आपका गवर्नमेंट सेम पार्टी का रहता है, ठीक है, या फिर कह सकते हैं गठबंधन उनका सेम रहता है, कोलिशन इनका, तो क्या होता है, उस राज्य का विकास थोड़ा बहुत हुआ है। ज्यादा ठीक होता है, है। यस ये सर। ये सही है, ये सच सच है, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ये सही जी सर, कह लाइक सकते हैं यूपी। कि संविधान के हिसाब से वो मतलब ठीक नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि फेडरलिज्म जो हमारा है ना, संघवाद जो है, उसको क्या कह सकते हैं, उस मतलब कि कमजोर हमारा हो सकता है उससे। ठीक है, आप ये भी डिस्कस कर सकते हैं। और बताइए। जनसंख्या सर। हाँ, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन डेंसिटी। जीडीपी साइज का छोटा होना, पॉपुलेशन का, भाड़े का सर समानीकरण। इसका सामान्यीकरण, भाड़े जो पुराने समय में इंडस्ट्री के लिए जो था सर, वो सब एक ही जगह भाड़ा कहीं से भी फ्लाइट ट्रांसपोर्टेशन की बात इक्वलाइजेशन पॉलिसी करके आया था ना, फ्लाइट इक्वलाइजेशन पॉलिसी, उसी के अच्छा बारे में अच्छा बात अच्छा, कर रहे हैं। ठीक ठीक ठीक। हाँ ठीक है, चलिए, तो ये सारा क्या हो गया, हमको हमको पता है क्या बनाना है। अगर एक टॉपिक आपको हम बता रहे हैं ना, तो यही कॉमन सब टॉपिक आ रहे हैं ना सारे में, जो चीजें आ रही है वही आ रहा है। जीडीपी के बारे में आ रहा है, जनसंख्या के बारे में आ रहा है, बैकवर्डनेस, एग्रीकल्चर का बैकवर्डनेस आ रहा है, इंडस्ट्री का बैकवर्डनेस आ रहा है, आ रहा है कि नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर। एजुकेशन का आ रहा है कि literacy का। तो ये समझ जाइएगा ना, तो इतना प्रॉपर वे में जब मॉक में हम लोग पूछेंगे आपसे, तो इतना प्रॉपर वे में जवाब दीजिएगा ना, रेंडमली नहीं दीजिएगा। यही आपका सेट करके अस्थिर रूप से सजो के एक आंसर देना ना, यही इंटरव्यू में क्या करता है, आपको अच्छे मार्क्स दिलाता है। ठीक है, आज का आखिरी क्वेश्चन और काफी बेहतर क्वेश्चन हम लेना चाहेंगे, इसके बाद हम लोग सेशन को समाप्त करेंगे। अब दिक्कत यही आ रहा है ना कि दोपहर में तो बहुत मजा आ रहा है क्लास लेने में, और एक बार भी नेट डिस्टर्ब नहीं किया। ठीक है, लेकिन अब यही है कि जॉब वाले लोग पूरा परेशान है उधर कि सर खत्म हो गया, मेरा एक क्लास छूट गया। ठीक है, चलिए, एक क्वेश्चन है कि पटना में जो जाम की समस्या है, ठीक है, तो एकदम प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ये, पटना में जाम की समस्या को समाप्त करने के लिए या इसका समाधान करने के लिए क्या उपाय आप सुझाएंगे? इसका आप 4 उपाय कोई बताइए, एक अन्य। पहला उपाय है सर, व्हीकल को ओड और इवन नंबर में चलाएंगे सर। नहीं नहीं, एक एक बताइए ना, अच्छा से पॉइंट बताइए। सर, ओवर सर ब्रिज बनाना। सर एक तो एक पब्लिक मिनट, एक मिनट। ट्रांसपोर्ट को प्रमोट सर करना, एंट्री हो पब्लिक गया, दूसरा जो है ट्रांसपोर्ट फ्लाईओवर का पटरी वालों का कंस्ट्रक्शन। नियोजित प्रबंधन एक करना सर। फ्लाई ओवर बना एक सकते हैं, एक फ्लाई ओवर। देखिए, इसमें 2-3 पॉइंट आ गया हमको जो चाह रहे थे, और बताइए।
ओड और इवन नंबर सर एक्सपेंशन ऑफ मेट्रो मेट्रो का सही से यूज सर एआई मेट्रो कैमरा बेस्ड वो ट्रैफिक चालान कर सकते हैं, वो ट्रैफिक रूल फॉलो। चलिए आप और समझ इवन करके सर मैं अगर पॉइंट चलिए आप सुनिए। रिकैप करा दूं सर, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इंकरेज करना, ओवर ब्रिज मेट्रो का कंस्ट्रक्शन कराना। एक और भी पॉइंट है सर, सैटेलाइट टाउन टाइप का डेवलप कर सकते हैं, पटना के इर्द गिर्द में जो एरिया है उसको डेवलप कर सकते हैं कि पटना में कंजेशन ज्यादा थोड़ा कम हो। चलिए देखिए, अगर प्रॉपर वे में आपको अतिक्रमण जवाब को देना, हटाना प्रॉपर सबसे वे में पहले। आपको जवाब देना हो ना, पिटीशन में जल मार्ग सड़क के किनारे अतिक्रमण को हटाना सबसे पहले। हाँ एक हाँ और ये चीज भी है कि important point है। सड़क में जो अतिक्रमण हटाना सही अनवांटेड रेडी और पता है दुकानें यही लगी होती सबसे है उन्हें परेशान कर हटाना। रहे हैं हम लोग राजा बाजार में ना, इसी से परेशान ज्यादा रहते हैं। पटना में चले जाइए, अतिक्रमण सबसे बड़ी समस्या है सर। हाँ अतिक्रमण। देखिए चलिए, अगर पॉइंट वाइज अगर हम बात करना चाहें तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको सुधार किया जाए, किसका सुझाव मांगा जाए, तो सबसे पहले तो सड़क को ब्रॉड करना है आपको। जहां सड़कें ब्रॉड नहीं है, चौड़ी नहीं है, तो सड़कों को क्या करना होगा, चौड़ा चौड़ी। करना होगा। कई जगह है अभी भी पटना में, है कई जगह, आप ये मत कहिए कि नहीं है। बाजार समिति वाले क्षेत्र में चले जाइए, कई जगह है ऐसी सड़कें चौड़ी नहीं है, वहां भी जाम की समस्या देखने को मिलती है, हमने देखा है जंक्शन से जाते समय। बहुत ठीक है, कंजेस्टेड। हाँ एक तो आपको क्या करना पड़ेगा, सड़क को ब्रॉड करना पड़ेगा, चौड़ा करना पड़ेगा। ओवर दूसरा ब्रिज ये पॉइंट जो आपका था ना, हाँ ओवर ब्रिज पे बात करेंगे। हाँ ओवर ब्रिज कर सकते हैं, फ्लाई ओवर, ओवर ब्रिज की बात कर सकते हैं, यहाँ पे भी होगा। पटना में भी जंक्शन के पास एक बना हुआ है एसी वाला, क्या नाम दिया गया जी उसको, जो हम पटना से जाते हैं, ये जो नीचे से होके जा रहे हैं अभी, क्या पता नहीं, अभी तो उसका स्टार्ट किया गया, इतना बेहतर बनाया गया कि हमको लग रहा है उधर वैसे तो एयरपोर्ट नहीं है। सबवे बनाओ। सबवे, हाँ सबवे की बात कर रहे हैं, ठीक है, जेपी अभी बना गोलंबर। हुआ है जेपी गोलंबर। हाँ चलिए ये हो गया। तो एक हो गया सड़क को चौड़ा करेंगे, फ्लाई ओवर, ओवर ब्रिज वगैरह बनाएंगे। दूसरा, तीसरा चीज एक मॉडर्न। और हो सकता है ना कि, हाँ नहीं नहीं, एक एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना, अतिक्रमण जिसको कहते हैं, इंग्लिश वाले अतिक्रमण समझ रहे हैं। यस हाँ सर। सर, नहीं सर। हाँ जो रोड के किनारे नहीं लगाते लैंड हैं। इंक्रोचमेंट। देखिए पता है अतिक्रमण में तो एक तो वही रोड के किनारे जो लगाते हैं वो एक प्रॉब्लम हो गया, और एक जेन्युइन प्रॉब्लम भी कहिएगा ना, तो कई लोग गाड़ी भी ना पता है ऐसे करके लगा ट्रैफिक नियम को देते पालन नहीं हैं करते हैं सर। रोड के किनारे। देखिए हाँ ट्रैफिक नियम को पालन नहीं करते हैं, ठीक है। उसके अलावा कह सकते हैं कि सड़क के किनारे चलने के लिए ना, पैदल और साइकिल वाला जो फुटपाथ में रास्ता है ना, उसको एक सेपरेट होना चाहिए। समझ रहे हैं ना, हाँ ये भी हाँ एक जाम का एक ये है कि जो किनारे लोग चलते हैं ना, साइकिल लेके ढुक जाएंगे, पैदल उसी में चल रहे हैं, तो पीछे से गाड़ी आ रहा है वो हॉर्न मार रहा है, फोर व्हीलर आ रहा है वो हॉर्न मार रहा है। तो एक प्रॉपर वे में क्या होना चाहिए, सड़क अगर गाड़ी के लिए है तो बगल में क्या होना चाहिए, प्रॉपर वे में साइकिल और पैदल चलने के लिए क्या होना चाहिए आपको, पेडेस्ट्रियन। सड़क की तरह या फिर मार्ग बनाए जाने चाहिए जो कि डिस्टर्ब ना सर करे। रिंग रोड लाइट की संख्या को बढ़ा सकते हैं। दिल्ली की तर्ज पे सर रिंग रोड का निर्माण। हाँ हाँ रिंग रोड का निर्माण कर रेड सकते लाइट हैं की आप। संख्या बढ़ा सकते आपको हैं क्या सर। कर सकते हैं ना, सख्त ट्रैफिक ट्रैफिक नियम को क्या कर सकते हैं, थोड़ा सख्त कर सकते हैं, ठीक है। कई लोग कहते हैं अरे सिग्नल है यार कोई बात नहीं फिर से निकल चलते, होता है ना, कई लोग करते हैं ऐसे। तो वो अब तो खैर उसमें सुधार हुआ है कि तुरंत चालान कट जा ऑनलाइन रहा है, लेकिन चालान कई जगह कटवा कैमरा दीजिए। अभी भी नहीं है, ऑनलाइन चालान तुरंत चला जा रहा है, पता भी नहीं चलेगा आपको, ठीक है। लेकिन कई जगह अभी भी दिक्कत है। तो ट्रैफिक जो रूल है उसको क्या करना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा उसको सख्त करना पड़ेगा। और बताइए कोई। ट्रैफिक वाले जो सीवेज जहाँ होता है तक ना, सर सीवेज हेलमेट का पे ध्यान प्रॉब्लम देते हैं। जो होता है हाँ उसको सही सीवेज से कचरा मेंटेन। उचड़ा जो भी होता है ना, इसका भी क्या प्रॉपर निष्पादन आपको करना पड़ेगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा दे सकते हैं, जैसे कार की जगह पब्लिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट हाँ को भी ठीक ठीक है, बढ़ावा दिया जा सकता है पर्सनल जो इसमें। प्राइवेट गाड़ी है उसके जगह पे हम लोग पब्लिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा दे ट्रांसपोर्ट सकते हैं कि एक अगर बस जाता है तो उसमें 4 5 कंजेशन। 6 कार के लोग आ हाँ जाते हैं, ठीक है। सही तो बात। उससे नियमों का उससे कई सख्त उसके पालन फायदे भी कर तो कई है सकते ना, हैं। वैसे कई सारे फायदे हैं, पॉल्यूशन घटेगा आपका ठीक है, इसके अलावा भीड़ भाड़ जाम भी घटेगा, ठीक है। तो आपको लग रहा है ना ये सारे सर पढ़ के आंसर सर नहीं आएंगे आपको, सर ये एक सारे आंसर। गाड़ियां चला जो, और इवन सर कर एक जो हाँ कॉन्सेप्ट है, सर एक जो कॉन्सेप्ट है सैटेलाइट टाउन डेवलप करने का, कि एक मेजर टाउन के इर्द गिर्द छोटे छोटे टाउन टाइप का आने वाली डेवलप किया टेक्नोलॉजी जाए। से आप जोड़ सकते हैं कि एआई और सैटेलाइट का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। ये अभी काफी और एक दूर है। प्रिया प्रिया कह रही थी एक कि अवेयरनेस बढ़ाना पड़ेगा, जागरूकता, तो सब चीज में जागरूकता आप ऐड कर दीजिएगा लास्ट में। आपसे एजुकेशन पे पूछा जाए, आपसे एग्रीकल्चर पे पूछा जाए, इंडस्ट्री पे पूछा जाए, सब में क्या करिएगा आप, अवेयरनेस को ऐड कर दिए। जागरूकता जरूरी, बिना जागरूकता का नहीं हो सकता है। जागरूकता कई तरह से दिए जा सकते हैं, कई लोग नुक्कड़ नाटक से देते हैं, कई लोग घूम फिर के देते हैं, कई लोग अलग तरह से देते हैं, कई लोग प्रचार के माध्यम से देते हैं, कई लोग अनाउंसमेंट के माध्यम से देते हैं। तो कई तरह के इसके हो सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। अब हाँ मेट्रो जो हमारे बिहार में डेवलप हो रहा है, 0 माइल में स्टार्ट भी हो गया ना, पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर हम एक दिन देखे थे। सर दिल्ली वाला जो ऑड इवन रूल है वो बोल सकते हैं। नहीं नहीं नहीं
नहीं, वो बिहार में पोल्यूशन अप्लाई के लिए बिहार सक्सेसफुल में नहीं अप्लाई है। नहीं हो नहीं पाया। रहा है उतना सक्सेस कहाँ हुआ वहाँ पे भी? वो सक्सेसफुल नहीं दिल्ली रहा है में सर का। इतना तो जनसंख्या घनत्व फिर ज्यादा हो देखिए गया है ऑड सर। ऑड इवन फिर अप्लाई करिएगा तो आप इमरजेंसी में फिर आपको क्रॉस क्वेश्चन आ जाएगा ना कि इमरजेंसी पॉल्यूशन कुछ के होगा इवेंट लिए वाले था को तो फिर खासकर। ऑड में कैसे जाएगा? और वही एक्सक्यूज दिया जाएगा कि इमरजेंसी, सबका इमरजेंसी पड़ जाता है और तब। सर वो बहुत कोई सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ था उससे, एक ठीक है वही ना कह रहा है, पॉलिसी लाया कोई सक्सेस नहीं हुआ गया। था वो। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। आज हम लोग कितना क्वेश्चन पे बात कर लिए? बहुत सारे क्वेश्चन हम बहुत लोग डील किए। सारा। ठीक है, एक अब आध लग और रहा है क्वेश्चन पे हो जाए सर। ना नहीं, आज थोड़ा सा रहने देते हैं क्योंकि कई लोग परेशान भी, बहुत सारे इस रूम में सामान भी है। ठीक है, लोगों को सर काम पड़ रहा है। सर आप बोले थे कि आज भूपेश सर आएंगे, तो भूपेश सर आए थे क्या, या आप ही थे? सर ही भूपेश सर है। अभी भी सर ही हम अपने यूट्यूब टाइप कर लिए, फिर यूट्यूब इसका में मतलब थोड़ा कि यूट्यूब दूसरा में कोई देखिए। आए। कौन बोले है नाम बताइए तो। सर वो कल वाला क्लास भेज दीजिएगा सर। रिकॉर्डिंग हम आशीष से बात कर रहे हैं, वो दे देंगे सर, अब। एक पर्सनल क्वेश्चन था सर। हाँ सर जैसे कि आप बोले कि सब कुछ बहुत हॉनेस्टी से बोलना है, तो सर मैंने एक्चुअली 10th के बाद सही से पढ़ाई की नहीं और ग्रेजुएशन में भी नहीं की, तो सर क्या बोलेंगे वहाँ पे? तो पूछेंगे थोड़े आपसे, जैसे कहाँ आपने कहा पूछेंगे कि भाई? फेल नहीं ना हुए हैं, जब फेल होइएगा तब बोलेगा दूसरे बार हम पास हुए, तब पढ़ाई नहीं किया था, तो नहीं सर पढ़ाई नहीं कर रहे थे, घूम रहे थे थोड़ा।